बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जागो लाहौर ईद स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले पूरे अहले इस्लाम को, पूरे पाकिस्तान को जागो लाहौर की जानिब से ईद मुबारक। ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है, आप सबको ईद की बहुत सी खुशियाँ मुबारक हों। मैं हूँ आमिर जफर और मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल महरीन फातिमा हूँ मैं आपके साथ। और नाज़रीन, जिस तरह से बड़ी ईद का मौका है और बड़ी ईद की आपको पता है जो खुशियाँ होती हैं वो भी बड़ी होती हैं, और ख़ासतौर पर लाहौर न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। और इससे पहले कि हम तस्करा करें पकवान का, आपको पता है बड़ी ईद है और बड़ी ईद पर यकीनन आप ईद का मजा दुबाला करने के लिए यकीनन पकवान की तैयारी कर रहे होंगे। और इससे पहले कि मैं कलेजी का तज़किरा करूं, मुझे ये बताओ कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, कैसा आगाज हुआ? अभी तो आपके साथ ही गुजर रही है, उसके बाद घर जाएंगे ऑब्वियसली, फिर उसके बाद फिर पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या जनाब हमारी तैयारी होगी ईद भी हमारे साथ गुजरेगी इंशाल्लाह। जितनी देर तक आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके ये 2 घंटे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत अच्छे आप एंजॉय करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। कॉमेडियन हैं हमारे साथ, शायर मौजूद हैं, फनी शायरी भी है, इसके साथ साथ मौसीकी का तड़का भी लगेगा और कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी ईद है। बड़ी ईद पे आपने जब खाना है, कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेनी है, तो उसके बाद आपने उसको डाइजेस्ट कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे। तो महरीन बैठते हैं और बैठने के बाद अपने मेहमानों को जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे खूबसूरत और प्यारे मेहमान जिनको आप डेली अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं और बेहद उन्हें पसंद भी करते हैं, उनसे बेहद प्यार भी करते हैं। तो फिर क्या पहले बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जनाब, जो हमारे आज पहले मेहमान हैं, वैसे तो वो अल्फाज में उनका तारुफ मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ कहना पड़े तो वो ये है कि अगर मिजाह की बात हो और फिर मिजाह में मिजाहिया शायरी की बात हो और उसके साथ साथ कुछ सुरों के बेताज बादशाहों की बात हो और मज़ाहिया शायरी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चंद एक नाम ऐसे हैं जो जाने जाते हैं, उनमें से एक ये शख्सियत हैं। इसके साथ साथ वो ये फरमाते हैं कि तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है, कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो हाय काफ़ी है। तो आप ये शेर सुन के भी समझ गए होंगे। मेरी मुराद जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक एंड वेरी वार्म वेलकम। आपको भी ईद मुबारक, पूरी मिल्लत इस्लामिया को ईद मुबारक। और जागो लाहौर में हम बैठे हैं माशाल्लाह, और जागो लाहौर की तरफ से एक अच्छा पैगाम जो है जाना चाहिए। आज सारे भुला के गम बैठे, क्या बात है, आज हम सारे गम भुला के बैठे। हाँ, जागो लाहौर में हैं हम बैठे जी, सब बुलाकर हैं आज अपने गम बैठे। जागो लाहौर में हैं हम बैठे। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया, और डॉक्टर साहिबा को जो मेरी आइडियल शख्सियत है माशाल्लाह। जी, बाकी मेहमानों का भी तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ईद कैसी आपकी शुरू हुई और कैसी चल रही है? होए कुछ ना पूछिए, हाय हाय क्या बताएं जनाब, कि वो क्या कहते हैं, बकरा लेने हम गए थे जी। आज बकरा लेने के लिए हम गए, तो हुआ हमारे साथ क्या, हमने कहा ईद के दिन सस्ता हो जाएगा तो इसलिए जाके ले लेंगे, जाके ले लेंगे। तो ईद के दिन तो और ज़्यादा काम महंगा हो गया हुआ था। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। घर से हम निकले थे जाकर कोई बकरा देख ले, वाह, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख ले। सही बात है। बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, आप इन पैसों से इन बकरों का नखरा देख। क्या बात। जितने पैसे आप लेके आए, इनसे मंडी में घूमे फिरे, बकरों से छतरों से मुलाकात करें, इनके नखरे नाज देख ले। पैसों में, इतने पैसों में आप बकरा नहीं ले सकते। जाती दफा को कुकड़ फाड़ के ले जाओ तो पावे ले जाओ। बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपकी ईद का आगाज ऐसे हुआ है, कुछ यूं हुआ है। जी। महरीन, अपने अगली मेहमान हमारी जो हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। ईद के मौके पर और ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 दुआ खतीजा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो और आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। आपका नाम बहुत यूनिक है। थैंक यू। नाम दुआ है या दुआ खतीजा? दुआ खतीजा। दुआ खतीजा। दुआ खतीजा। वेरी वार्म वेलकम, आपको भी ईद मुबारक। और कैसा हुआ आपकी ईद का आगाज?
बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कुर्बानी नहीं देखती क्योंकि मेरा दिल खफा होता है। लड़कियों का दिल छोटा होता है। जी। तो बस मैं तो उस वक्त उठी जब कुर्बानी हो गई थी। फिर मैंने बस कहा कि मुझे निहारी खानी है और मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही है। तो निहारी की यानी कि आप शौकीन हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले मेहमान हैं बिल्कुल, वो सिंगर भी हैं, शायर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और ना जाने क्या क्या कुछ हैं। ये हम उन्हीं से पूछेंगे मज़ीद क्या कुछ हैं। और उनका जो नाम है वो है नदीम चिट्टा। नदीम भाई, वेरी वार्म वेलकम और ईद मुबारक आपको। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्यों आपका नाम वाई चिट्टा? चिट्टी शर्ट की वजह से। पहले तो आप कहने का शुक्रिया। चिट्टे बूट है, चिट्टे बूट है, चिट्टी की शर्ट है। सारी जिंदगी आप किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा, ओह माय गॉड। लोगों ने ही क्यों और कहा लिया। बहरहाल उन्होंने नाम ही ऐसा रख लिया चिट्टा रख जी, कि जरा बुलाएगा वो कहेगा चिट्टे का। हाँ, बस जी ये जी मेरा असल ताल्लुक है जिला जंग से। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये जो नाम पड़ा ना चिट्टा, ये मैं मुल्तान में था। तो हमारे एक दोस्त थे, तो एक शादी का फंक्शन था। सही है। तो उन्होंने ऐसे ही अचानक कह दिया कि पुट योर हैंड टुगेदर बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द लाहौर इज कमिंग राइट नाउ, नदीम चिट्टा। तो मैं जब गया उन्होंने कहा ये तो काला है चिट्टा। तो पब्लिक शॉक्ड हो गई कि भाई पहले वो सोच इमेजिन कर रहे थे भाई कितना कुछ चिट्टा होएगा, भाई ब्रैड पिट टाइप होएगा या टॉम क्रूज टाइप होएगा। लेकिन जो वेखिया तो वो गोया चिट्टा सी, वो लाफ्टर आने शुरू हो गए पब्लिक। बिल्कुल सही है। तो वो शाज़ी मिर्ज़ा साहब ने तो उन्होंने मेरे कहा यार तू यही नाम रख। मैं कुछ से तो इंस्पायर होके नहीं रखा। फिर मैं कहा चलो स्टेज करना होता है तो इस हवाले ना। फिर बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सही। महरीन आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे जो अगली मेहमान है, यकीन आप उनको बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और बहुत अच्छी जो है वो आपको टिप्स भी देती हैं किस तरह से आप अपनी जो शादीशुदा लाइफ है किस तरह से आप खुशहाल उसको रख सकते हैं और कैसे पुरसुकून ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नबीहा। वेलकम टू द शो। मैं इस मौके पर आपसे एक इख्तिलाफ तो कर इख्तिलाफ करूंगा। जी, जी, जी। इनको कहा है अगली, हालांकि कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल सही। ये अलग नेक्स्ट कहें, नेक्स्ट। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? वेरी वार्म वेलकम और ईद मुबारक। जी थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। और आपके इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी ईद मुबारक। और बड़ी ईद है, बड़ा मौका है। छोटी ईद पर भी आप लोगों के साथ ही होते हैं, बड़ी ईद पर भी आपके साथ हैं। और ये क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो इसमें ज़ाहिर है ईद कुर्बान का ज़रा मकसद कुछ डिफरेंट है। जी। कुर्बानी में तो अगर मेरे अल्फाज में पूछें तो मैं तो कहती हूँ फिर जहाँ बकरे कुर्बान करते हैं, जहाँ गायें बैल कुर्बान करते हैं, वहाँ अना को भी कुर्बान करें। वहाँ अपने जो है वो झूठों को भी कुर्बान करें जो झूठ बोलते हैं, और अपने रिश्तों के साथ जो नाइंसाफ़ी करते हैं उसको भी कुर्बान लेकिन करें। नबीहा कहा जाता है अना जो है वो औरत में ज़्यादा होती है, क्या वाकई ये दुरुस्त बात है? क्या मर्दों में नहीं है? नहीं, दोनों में ही होती है। अना तो देखें किसी में भी हो सकती है, जिसकी तरबियत नहीं है वो अना परस्त है। लेकिन हमारे मर्द हो या औरत हो, जो हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो ये बात जो इसे कंसीडर किया जाता है कि औरत जो होती है वो ज़्यादा अनापरस्त होती है। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे रिसर्च में ये बात जो है वो सामने आती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम इंटरनेशनल रिसर्च देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ सामने आती है कि औरत में अना ज़्यादा होती है क्योंकि औरत ज़िद्दी है, औरत ज़िद लगा लेती है। लेकिन औरत की अना को सिर्फ एक मर्द ही तोड़ सकता है। मशहूर है तिरियाहट, औरत की जिद। हाँ, औरत, मैं हमेशा कहती हूँ औरत अगर अपनी जिद छोड़ दे और मर्द अगर अपना गुस्सा छोड़ दे तो रिश्ता बड़ा खूबसूरत निपटा है। बहुत हाँ। और ईद के मौके पर जहाँ जाहिर है कि बेगमात और आपके घर की बहनें बेटियाँ सब लोग जो किचन में बिजी होती हैं, खाने शाने पका रही होती हैं, तो वहाँ पे मर्द हजरात को भी थोड़ा सा अगर उनका साथ दे दें तो कोई खर्च नहीं है। लेकिन मर्दों की ड्यूटी इस ईद पर ज़रा ज़्यादा लग जाती है क्योंकि आपको पता है कि बकरा लाने से लेके कसाई के इंतजाम तक, गोश्त बनाने तक, हाँ, मर्द जो है वो यहाँ बिजी होते हैं। फिर गोश्त बांटने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो मर्द बेचारे किचन में जो है वो शायद औरतों का उस तरह साथ नहीं दे सकते, लेकिन जो मर्द जो है गोश्त बांटने नहीं जाते वो दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कुर्बानी औरतों की होती है जी। जी और बिल्कुल हम नबीहा से ये भी जानेंगे, जिस तरह से नबीहा बात कर रही हैं, नबीहा खाना पकाना आता है आपको और क्या अच्छा बना लेती हैं आप? हाँ, खाना पकाना आता है, बिल्कुल आता है मुझे। बहुत कम खाना पकाती हूँ लेकिन मैं कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ। जबरदस्त। बिल्कुल सही। हाँ, तो कढ़ाई अच्छी सलमान साहब आप ये बताइए कि जो पुरानी ईदें थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, उनमें और अब की ईदों में क्या आपको फ़र्क लगता है? अब
आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर लैपटॉप्स पे और इस पर रहते हैं, क्या क्या मोबाइल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ईद पे भी उसी तरह ना उनको फैमिलीज़ के मेंबर्स का कुछ पता है, ना वालिदैन का पता है, ना बस वो उसी पर खुश होते हैं। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा पड़ गया है। पहले ईद कार्ड होते थे, उसका इंतज़ार होता था, डाकिए का इंतज़ार होता था। मैं उस 10-15 साल से भी पहले की बात कर रहा हूँ, उससे भी 10-15 साल पीछे की बात। जी, हमारा तो खैर बचपन भी 60s का था और फिर हम उस वक्त तो और ही समा था। फिर भी हमने देखा कि बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी, ईदगाह के जाने का शौक़ होता था। अब तो मैं देख रहा हूँ कि फैशन के तौर पर वो जाते हैं और मौलवी साहब अभी खुतबा शुरू भी करना होता है उन्होंने नमाज के बाद, लोगों को पता ही नहीं है, फ़ौरन जूतियाँ पहननी शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। उनको यही होता है कि हम बस जाएं और लौटे, ना उनको सवैयों की परवाह होती है छोटी ईद पे, ना बड़ी ईद पे उनको कभी कुर्बानी का गोश्त खाना है, वो अपना वही चिकन ही ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात, या वो ऐसा है, बर्गर, बिल्कुल ऐसा है। यानी ईद के दिन भी बर्गर का ऑर्डर करते हैं बच्चे और पिज़्ज़ों का, और इसमें वो उनको दिलचस्पी नहीं है इल्ला माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, जनरेशन गैप का बहुत बड़ा इस वक्त असर है। तो और खुराक जो है ना, जो अच्छी खुराक है, बैठी हुई है डॉक्टर साहब जी, कि वो नहीं खा रहे बच्चे, और बच्चे बिल्कुल ब्रायलर पर गुजारा करना चाहते हैं, और ब्रायलर की वजह से जल्दी जल्दी जवान हो रहे हैं। 14 साल के बच्चे जो हैं वो बालग हो रहे हैं, बेटियां बालग हो रही हैं 10-12 साल की। तो उसकी वजह यही है, अल्लाह ताला ने जो हमें ईद दी है, बड़ी ईद खुसूसन फरमा रही है कि जी हमने आपने कहा कि मैंने कभी देखा नहीं है उसको सेवा करते हुए। तो यही तो फलसफा है कि आपका दिल मजबूत हो, कल को आपके मुकाबला हो जाता है, जैसे अभी पिछले दिनों भारत के साथ हमारा मुकाबला हुआ है, तो सिविलियंस पर वो गिरी हैं आके, मिसाइल मारे हैं उस कमीने दुश्मन ने। जी, मैं इत्तेफाक से उस दिन भावलपुर, मसाजिद में, डिस्पेंसरीज में, उस दिन भावलपुर में था। अच्छा, बिल्कुल। और मेरी सिस्टर है वहाँ सबसे छोटी ना, बिल्कुल साथ वाले मोहल्ले में। रात को जब ये 12:30 बजे 12:35 पे हुआ, हमने कहा कि क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं लग रही थी। हमारे शीशे टूटे तो नहीं, लेकिन एक बहुत देर तक वो खड़कते रहे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो हमने कहा ये को खड़क सिंह ने कोई खड़ाक कर दिया है। ज़हन में था तो वो मिल रही थी, उनकी धमकियाँ शमकियाँ मिल रही थी। तो अल अमान वल हफीज़। तो बाद में पता चला, सुबह पता चला कि जी यहीं करीब ही जो हुआ है, वो बेचारे बच्चे 14-15 लाशें हैं बच्चों की, और उनके अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें यही होती हैं कि जिनका दिल मजबूत होते हैं, वो दिल मजबूत करने के लिए ये हुक्म है कि छुरी भी खुद चलाएं आपके अंदर। आपके देखिए सारी चीज़ें जो हैं, सारी मखलूक वो इंसान के ताबे हैं। इंसान के लिए सब कुछ कुर्बानियाँ कर रही है, जितने भी जानवर हैं हलाल अल्लाह ने किए हैं, वो भी इंसान के। तो इंसान किसके लिए कुर्बान हो सकता, अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होता है। वो है यही जिहाद का जज्बा जो है, हमारी अफवाज ने जो माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया है, ये हम सल्यूट करते हैं उसको। हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी बड़ी फ़ौज ने, हमारी बहरी ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा पैदा करने के लिए कुर्बानी का ये फ़लसफ़ा है कि आपके अंदर क़ुव्वत पैदा हो, आपके अंदर एक शहादत का जज्बा भी पैदा हो, और आपके सामने जब दुश्मन आए तो उसके चीथड़े भी उड़ाने हैं आप। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं, ओ ना बाबा मैंने तो डर लगता, और खून ना 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 बाबा। तो यही जज्बा पैदा करने के लिए हुक्म यही है कि मुर्ग को आप हलाल करो। औरतों के लिए तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर औरतें भी, लेकिन हाँ खतीजा, फिर ये बात सुन के आप अगली दफ़ा कोशिश करेंगे देखें, देख लीजिए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। नहीं, वो तो उनके घर भी कुर्बानी होती है ना, तो वहीं पे देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अगली दफा कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल सही है। अब चिट्टा साहब से जरा पूछ लेते हैं कि उनकी चिट्टा साहब पहले हंस रही होती है। मैं उनसे पूछ लेते हैं, ये कितनी बड़ी मिस, सॉरी जी, ये मिस है, मिस पाकिस्तान है। मिस पाकिस्तान मुझे कान में कह रही थी मुझे बिस्किट उठा के दो। तो आपने क्यों नहीं उनकी हेल्प? मेरे हाथ से खाना नहीं था उन्होंने। हेल्प करनी थी आपने। आपने मेरा सीक्रेट ही आउट कर दिया। नहीं, आपके लिए जी, जी बिल्कुल, आपसे जा रहे हैं। प्लेट के नीचे से हाथ रख, प्लेट पकड़ा दे उनको। नहीं, तो प्लेट भी काली हो बचपन की ईद और आपकी ईद चिट्टी प्लेट है। फिर वो ज्यादा हो जाएगा ना, चिट्टा चिट्टा। अच्छा, मैंने क्या पूछना चाह रही मैं ये पूछना चाह रही थी, बचपन की और अब की ईद में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? बचपन की ईद अच्छी थी या फिर आपकी? देखें, पहले तो 10 बड़े हो गए हुए लगता है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी अभी, कि मेरा बचपन ही जा रहा है।
आपकी एज पूछ नहीं सकता मैं, आपकी कितनी होगी? 2 दिन ही पूछ सकता। आप पूछ ही नहीं सकते ना, लड़कियों की तो आजकल मेल हजरात भी जो है ना वो भी अपनी एज नहीं बताते हैं, वो भी अंदाजा हेजिटेशन फील करते करें। हैं। इस बेटी का तो अंदाजा हो गया होगा आपको 15-16 साल से ज्यादा। तो आप बहुत छोटा हैं। 15 या 16। इस हिसाब से डॉक्टर साहब की बताए ना। नहीं, इनकी क्या बताइए? 30 के करीब है। अच्छा अच्छा इनकी क्या बताइए आपने? 15 या 16? 15-16 का बस ये 2 साल बड़ी है मुझसे। 18 होगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छा 18, बहुत छोटा बना दिया मुझे। जी ज्यादा से वो ज्यादा। कह रहे हैं ज्यादा छोटा बना दिया है, नहीं उनको मतलब आपका आइडिया भी ठीक नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। वैसे पूरा शवारमा नहीं खा सकती हैं आप। या फिर ये भी ब्राइलर बेबी है इसलिए ये नहीं खा सकते। देखिए जी, ईद जो आपने सवाल किया है, ईद हालात अच्छे होने चाहिए, अल्लाह का करम होना चाहिए, तो जब उसका करम होता है तो हरदम सब कुछ ही ठीक होता है। और अगर उसका करम ना हो तो चाहे पैसे भी हो तो बंदे को टेंशन ही लगी रहती है। बिल्कुल तो ईद पहले भी ठीक थी, उस वक्त ये है कि थोड़ा सा वो अबू हयात, अब वो नहीं है। तो बाकी ये है कि अल्लाह जिनके पेरेंट्स सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको देख के ईद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही सही है, बात। कोई शक नहीं, बिल्कुल। ये बताएं आपका जर्नी का स्टार्ट कहाँ से है, क्या क्या कुछ कर लिया? सिंगिंग भी है उसमें, शायरी भी है, और शायरी भी पता नहीं फनी शायरी है, कौन कौन सी शायरी कर लेते हैं आप, फिर स्टेज ड्रामा और सारा कुछ। पहले तो ना मैं आमिर भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ना कभी किसी ने टीवी चैनल में बुलाया ही नहीं। अच्छा सच में मुझे नहीं बुलाते। आप क्या रियलाइज कराना चाह रहे हैं? गलती की हमने। ला, ये गलत। आप जैसी लड़की बड़े शौक से करती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बार-बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा शायद आप रियलाइज कराना चाह रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई क्रेज भी नहीं है, लेकिन जी। आप लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नहीं बहुत सर, से आप आए हैं, अब हमारे लिए ऑनर की बात है। नहीं, आप जब मुझे आप कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो होता यह है कि ज़िला जंग से मेरा ताल्लुक मैंने ऑलरेडी बताया आपको। जी जी। तो फिर लाहौर आ गए। मैं एक माली का बेटा हूँ, मेरे वाले साहब गार्डनर थे। अच्छा ठीक है जी। तो हम इधर आए, इधर ही मैंने फिर एफसी कॉलेज से एफए किया, फिर प्राइवेट बीए किया, फिर मास्टर किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो हुआ ये कि मेरे टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि यू शुड गो ऑन द सेट, तुम्हें स्टेज पे जाने, उस सेट पे जाना चाहिए, तुम्हें वो चीज़ है। तो मैं चला गया। मैंने कहा शायद एक दिन का शो होता है, लेकिन ये 16 दिन का होता था। अच्छा फिर मैं करता गया वो, क्योंकि मैं बोलता था इंग्लिश स्टेज पे, अच्छा ये जो पंजाबी में कहते हैं जुगते सारे ही करते थे। अच्छा तो वो जो आप सिंगिंग की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जुगते सारे ही करते थे। तो मैं कहता हूँ, वो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैं इतनी बातें करता हूँ, मैं हिट ही नहीं हो रहा। जी। तो मुझे कहते हैं बेटा जब बंदा हिट कैसे होता है? मैंने कहा जी कैसे? कहते हैं स्टाइल हिट होता है, बिल्कुल सही। बात हिट नहीं होती, स्टाइल हिट होता है। तो एक गाना था वो पंजाबी का, मैडम नूरजहां का, वो कहते हैं प्यारे नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना। तो इसमें जब सम अप आया ना, तो मैंने कह दिया 1 2 3 4 लाइक अ सॉन्ग बट यो 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 प्यार। तो जब ये सम अप आया रैप ना, ऐड कर दिया रैप, आपने। वो इंग्लिश उसमें एडजस्ट हो गई। मैडम के गाने में रैप यूनिकनेस था। ओ यस। तो उस चीज़ से ना जो क्लैप उठी ना हॉल में, जो जितने भी लोग थे, तो हमारे ताहिर नुशाद साहब एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसको नहीं छोड़ना तुमने। तो फिर मैं साथ इंग्लिश बोलता था, जैसे तो फिर रैप का है कोई आपको प्रॉपर शौक कुछ? अभी आप गाएं, मैं अभी आपके साथ खड़े हो गए रैप करके। हाँ जी, आप वो कोई भी गाने के गाना साथ ना- रैप करेंगे। कुछ भी गाएं, मैं आपको रैप करके इस बार- लेकिन अरे सलमान साहब जबरदस्त, जब तो शायरी टै- सुनाएंगे ना, उसके टैलेंट है साथ हम बिल्कुल, आपका हाँ। रैप नहीं, सुनाएंगे। शायरी के साथ की ये क्या? नहीं, वो शायरी- आलू और सवैयां इकट्ठी कर रहे हैं यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ हाँ, रैप बिल्कुल। ऐड ਕੀਤਾ नहीं, ना मैडम ਦੇ गाने 'ਚ। उसमें रिदम तो है ना। चले वैसे कॉमेडी में आप नहीं, किसको आप रिदम में आइडलाइज करते सुनेंगे हैं? शायरी। याद सर, शायरी सारी रिदम में सुनेंगे। बिल्कुल, आमिर उनसे पूछ लें वो कॉमेडी में किसको आइडलाइज करते हैं? देखिए कॉमेडी मैंने इफ्तिखार ठाकुर का तो बचा ही दिया। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਰਮ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਂਦਾ। इफ्तिखार ठाकुर साहब बड़े नाइस हैं। कॉमेडी में मुझे वो चार्ली साहब बहुत अच्छे लगते हैं, एक्शन कॉमेडी करते हैं, मुझे वो बड़े पसंद हैं। बाकी जो हैं सारे अच्छे हैं। और सुपरस्टार तो फिर पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में अमारुल्लाह खान साहब हुए हैं, अल्लाह जन्नत में जगह दे जी। उसके बाद मस्ताना साहब हुए हैं, मुझे वो बड़े पसंद। बब्बू बराल साहब डिलीशियस फनकार थे वो। अच्छा, वो जो फनकार भी डिलीशियस है। फनकार भी डिलीशियस है। डिलीशियस के देखिया डिलीशियस। वो एक ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, दिल लगी मैं ऐसी दिल को लगी कि दिल हो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया। तो जब कहते हैं रेखा सानी धापा नहीं सापा, इसको इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर दिया। वाह वाह। कैसे?
अब कोई आप में से गा नहीं सकता, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। ऑलराइट से लाइक दिस इज अ सॉन्ग बट दिल लगी, वो ऐसे आता है। अब आप अगर ढोलक बजा लेती मैं आपको साथ गाता तो ये साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही बहुत है। अच्छी। उम्मीद करती हूँ आपने प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा और कर रहे होंगे। इसके साथ हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है ब्रेक आमिर। लेनी है, लेकिन जाइएगा जी। कहीं मत, स्टे विद अस। तो जनाब, जागो लाहौर ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा समा यहाँ पर बना हुआ है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चिट चैट का सिलसिला चल रहा है और जी। महरीन इसी सिलसिले को हम आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों से और मजीद जो है वो बातें बातें करते हैं। तो सलमान साहब कुछ अभी अता कीजिए। जैसे सुनाइए। मैंने कहा ना कि वो उन्होंने कहा भी मशहूर होने के लिए थोड़ी सी आपके अंदर यूनिकनेस Uniqueness यूनिकनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं भी जब मजाक की तरफ आया ना तो जी, जी। 20 साल कबल, तो मैंने कहा मैं कैसे, बड़े बड़े शोरा मौजूद थे, दिलावर फिगार मौजूद थे, खैर वो जल्दी फौत हो गए थे, जी। अनवर मसूद साहब, ज़मीर जाफरी साहब, और इतने बड़े बड़े लेवल के जो बाकी जो संजीदा शोरा थे उनका तो मुझे कोई मसला नहीं था संजीदा शायरी में। ठीक है कि उसमें भी लेग पुलिंग थी, लेकिन जब मैं मिजाज की तरफ आया, डॉक्टर इनामुल हक जावेद मुझे इस तरफ लेके आए। ग्लासगो में एक मुशायरा था, उस हवाले से तो उन्होंने मुझे सुना, एक आध चुटकुला मैंने वहाँ सुनाया था मज़ाहिया, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं बाबा, वो PTV पे वो होस्ट किया करते थे मज़ाहिया मुशायरा। तो मैंने कहा कि मैं कैसे, मतलब है कि तो मैंने गानों की तज़मीनें, जो मशहूर गाने थे जी, उन पर तज़मीनें शुरू कर। बिल्कुल सही। वो एक नई चीज़ दुनिया के सामने जी, आई। बिल्कुल। एक तो होता है कि मशहूर शेर का कोई तज़मीन कर लें, जी, हम जी। मशहूर इकबाल के शेरों पे, जी गालिब जी जी, मीर। वो रूटीन में चल और रही थी एक है कि ये अपना गानों पे, तो ईद का ही मुशायरा था, PTV का पहला मुशायरा मैंने मजाक का जो अटेंड किया। तो मैंने कहा कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। वाह। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। कुछ हाँ, चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है। चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है। ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। दुनिया न्यूज़ पर क्या बात। दुनिया न्यूज़ पर ईद का मुशायरा हुआ। जी। तो जी, जी। मैंने वहाँ सुना, राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के, मियाँ साहब सेंटर में दायरा प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी जी। तो उनके साथ निशो बेगम बैठी हुई थी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल। शोल्डर से शोल्डर मिला। तो मुझे शरारत सूझी। जी। तो मैंने कहा राना साहब देखें, बात यह है कि आप वजीर हैं, मियाँ साहब से कहें कि ईद तो कम से कम एक करा दें। करवा दें। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा कि मेरे सामने वाली कुर्सी पर क्या बात। निशो की तरफ इशारा जी, किया जी, ना। जी, जी, जी। और मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक चांद का टुकड़ा बैठा है। राणा साहब ने समझा मैनू क्या, जो सामने थे फिर उन्होंने मैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने कहा राणा साहब मूंछों वाला चांद देखा है, मैं तो आपके हमसाई को कह रहा हूँ। खैर बड़ा एंजॉय किया जी, हमने। जी। फिर बड़ी ईद है, तो इस पर देखिए तनकीद, जब मैं ये बड़ा हिट हुआ, बहुत वायरल हुआ उन दिनों में, PTV से फिर दूसरे चैनलों पे भी निकल आए, तो बड़ी ईद आ गई। मैंने कहा कोई ऐसा बड़ी ईद के हवाले से होना चाहिए गाने की तज़मीन। तो मैंने कहा कि बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। Come on. बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था I say झूमता like this song, बड़ा। but- ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख,
बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, एक परदेसी। वो इतना वायरल हुआ बस। और नवीद काशिफ साहब उस वक्त वो सुन रहे थे, सारा देखा, और इतना वो पॉपुलर हुआ वो शो जो हमारा मुशायरा था जिसमें मैंने ये पढ़ा जी। कि उसकी रेटिंग सबसे बड़ी जी। बढ़ गई। तो काशिफ साहब ने मुझे बुलाया, स्पेशली मुझे जी। ऑफर दी, उन्होंने कहा यार कोई मुश्किल प्रोग्राम करें आपके साथ। जी तो फिर एक साल हमने वो हरी मिर्चें प्रोग्राम यहाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किया था, एक साल तकरीबन। तो ये होता है कि कोई चीज़ आप नई चीज़ आप दिखाएं, किसी मुज़ाहिर शायरी तो बहुत हो रही थी लेकिन इस अंदाज से, तो फिर मैंने काफ़ी सारी इस पर तज़मीनात की, मौका मिला तो वक्तन फ़क्तन आप बिल्कुल सुनाएंगे भी। डॉक्टर साहब वैसे तो आप हमेशा सीरियस गुफ्तगू ही करती हैं सोसाइटी को लेके, जो भी इश्यूज चलते हैं उन पे, फन के लिए क्या करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सीरियस पर्सनैलिटी नहीं हूँ। अच्छा, मेरी बातें सीरियस आई थिंक होती सब हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, हाँ, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल शोज भी करती हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जी जी। और पिछले 10 साल वो से भी हालांकि सीरियसनेस वाला है। वाला ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी अपनी, अगर आप मुझे पर्सनली लाइफ में देखें तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। अच्छा। दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ शरारतें भी करती हूँ और बातें भी करती हूँ, तंज़ो मज़ाक भी सुनती हूँ, सर को भी सुनती हूँ। माशाल्लाह सर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है और जिस तरीके से ये रोते हुए चेहरों को हंसाने की सलाहियत रखते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल और ऐसा ही तो मैं ये समझती हूँ कि जो हंसाने का काम कर रहा है ना, बेसिकली वो रुलाना बहुत बड़ा बहुत काम है। आसान है। रुलाना तो आसान है ना, किसी का भी दिल तोड़ दो, रो पड़ेगा हंसाना वो शख्स। मुश्किल है, आपके पास हंसाना बिजली का मुश्किल बिल है। आता है, आप रोने हाँ, लग रो जाते पड़ते हैं, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही गैस है। का बिल आता है और गैस हाँ। नहीं आती तो आप रो रहे हैं। रो रहे हैं। रोना तो अच्छा देखिए, रो तो सारे ही रहे हैं, लेकिन हंस कौन रहा है, फर्क किसमें पड़ता Matter ये है, करता और हंसा कौन रहा है और कितने लोग हंसाने वाले हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना लोगों का, लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको हमेशा मशवरा देती हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम्स देखा करें, ऐसे लोगों को सुना करें जो आपको हंसाते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अपने ज़िंदगी में शामिल करें। कोई अच्छा म्यूज़िक, कोई अच्छी पर्सनैलिटी जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, आपके अच्छे दोस्त जिनकी गैदरिंग आप जो है वो एंजॉय करते हैं। देखिए, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। आपके पास अगर मेंटल हेल्थ नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, हमारे जो है वो स्टमक ठीक है, हमारी आंखें ठीक है, हमारे कान ठीक है, हमारा मैदा ठीक है, तो हम कहते हैं इट्स ओके, हम एक ताकतवर और एक healthy इंसान सेहतमंद बंदे हैं। Exactly. लेकिन नहीं, अगर आपके पास सेहतमंद दिमाग नहीं है, अगर आपके पास सोचने समझने की एक सलाहियत नहीं है, शऊर नहीं है, तो आप जितने मर्जी सेहतमंद हो, आप एक बाशऊर इंसान नहीं बन सकते। आप कभी भी जिंदगी में जो है वो अपने आप को हेल्दी लाइफ में नहीं ला सकते। हेल्दी आप तब होंगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। और मेंटली स्ट्रांग कौन होगा? जो दुनिया की हर तकलीफ और अजियत को सहते हुए, मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेगा। देखिए, लोग आपको आगे नहीं आने देते, हमें भी नहीं आगे आने देते थे, हमने भी बड़ी मेहनत की हमने भी है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ exactly, देखा है। exactly, एग्जैक्टली, हाँ। हमें कोई नहीं बुलाता था और हमें कोई जो है वो नहीं करता था। इवन मुझे याद है आज से कोई 7-8 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया तो लोग कहते थे हम तो एंकर पर्सन को बुलाते ही नहीं है। आपके यही चैनल वाले कहते थे हम तो नहीं एंकर पर्सन अभी भी ये सिलसिला है कई जगहों पर। कई जगहों पे है नहीं। तो देखिए, अल्लाह ने फिर अगर एज एन एंकर पर्सन, तो ज्यादा एज ए साइकियाट्रिस्ट होता है ना। हाँ, वो 1 साल में हुआ ना, लेकिन 10 साल की जर्नी तो एज ए एंकर पर्सन है, वो एज ए जर्नलिस्ट है। एज एन एंकर हाँ, पर्सन एग्जैक्टली, मैं अभी भी काम करती हूँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम अपने एंकर्स को इज्जत नहीं देते, सॉरी माजरत के साथ, हम उस तरीके से अपने एंकर्स को जो है वो सामने लेकर नहीं आते जैसे हमें आना चाहिए। आज अगर मैं यहाँ बैठ के अपने एंकर्स को नहीं प्रमोट करूँगी या उनकी बात नहीं करूँगी तो आगे आने वाले वक्त में या ये होता है कि हम सारे एंकर्स जो है वो एक ही चैनल के बैठकर जो है वो गप्पे शप्पे लगा लेते हैं और ईद का शो हो जाता है। दूसरे चैनल वालों को भी चाहिए कि आप मुख्तलिफ एंकर्स जो एक नामवर शोहरत रखते हैं उनको तो आप बुलाते ही हैं। वो लोग जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट की अपनी जर्नी, वो लोग जो नए हैं उनको भी बुलाए। जैसे आपने ये मिस पाकिस्तान को बुलाया, न्यू फेस है, अच्छी बात है, नए लोग मेरा भी आगे कहते हैं, मुझे आएंगे। भी फर्स्ट टाइम ही बुलाया। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं। मिस्टर पाकिस्तान पहले से काम कर रहे हैं। मैं भाई सॉरी, मिस्टर चिट्टा पाकिस्तान है। फिर आप कह दिए। मैं ना अच्छी बात है। सॉरी अमर भाई, मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ। पूछे कैसे? जी जी। इनकी वजह से मेरी बीवी ने मुझसे लड़ना ही छोड़ दिया। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, ये अच्छा, बात- मैं एक सच बोल बीवी रहा हूँ। कोई बिल्कुल टिप बताया है वो इन्होंने? स्टेटस लगाती है तो इनके ही लगाती है व्हाट्सएप पे। मैं ना आउट ऑफ सिटी होता हूँ ड्रामों में, गुजरांवाला इधर, तो वो इनकी बातों पे अमल करती है। और देखें ये एक बात सदका जारिया होती है, राइट? बिल्कुल सही। तो देखें किसी की बात से क्या क्या हो जाता है।
और भी लोगों को फायदा होगा। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आपने ये जो बात की है, मैं जिन लोगों से भी मिलती हूँ, आप यकीन करें मर्द हजरात मेरा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बेगमात को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो गलत हैं, वरना वो कभी भी नहीं मानती थी कि हम गलत हैं। बहुत सारे लोग कहते थे जी औरतें आपकी दुश्मन हैं, औरतें आपके खिलाफ महाज खड़ा करेंगी। मेरे खिलाफ किसी औरत ने कोई महाज खड़ा नहीं किया, सब औरतें मेरी बहनें हैं। अगर मैं उनको कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि घर बसाएं। घर तोड़ने का मशवरा तो जो है वो लोग देते हैं कि जिसे छोड़ दो, ये बंदा ठीक नहीं है। बंदा तो कोई भी ठीक नहीं है, सब ऐसे ही है, बंदे को ठीक करना पड़ता है। औरत में बड़ा जज्बा है, औरत में कुर्बानी का जज्बा भी बहुत है। आप यकीन करें, औरत बनी ही कुर्बानी के लिए है जी, क्योंकि वो कभी जो है वो अगर एक माँ है तो वो अपने बच्चों के लिए अपनी इमोशंस को कुर्बान कर रही है। अगर वो बहन है तो भाई की इज्जत रखने के लिए अपनी जो है वो इज्जत का ध्यान कर रही है, ये भी उसकी कुर्बानी है कि वो अपनी पसंद नापसंद को बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बाप है तो वहाँ पर भी जो है वो देख रही है कि बाप को कोई चीज़ बुरी ना लगे। तो औरत हमेशा जो है ना वो कुर्बानी देती है, माँ की सूरत, बहन की सूरत, बेटी की सूरत। सबसे ज़्यादा कुर्बानी मांगता है एक रिश्ता जो कि है मियाँ बीवी का रिश्ता। ऐसा ही है, सबसे ज्यादा कुर्बान जो है ना वो बीवी हो रही है। और यकीन करें तो ऐसे में फिर मेंटल स्टेबिलिटी को जो है फिर उसको कैसे, उसको फिर हम कैसे जो है उसको बरकरार रख सकते हैं? अच्छा, इसमें मेरी बहुत सारी जो है वो मोटिवेशनल साइकोलॉजिकल वीडियोस हैं जिसमें एक खातून जो है वो कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर उसका शौहर बिलफर्ज जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा तो वो कैसे उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है, क्या कुछ कर सकती है जिसकी वजह से उसका शौहर जो है वो उसकी तारीफ करना शुरू हो जाए। और आप यकीन करें इससे बहुत फ़ायदा हुआ ख़वातीन को। इससे जो है वो मर्द हजरात ने भी ये सोचना शुरू किया कि हाँ हमारी यहाँ पर गलती है। तो हम देखें पहले तारीफ़ ही नहीं करते थे। मैंने कहा कि सुबह आप अपनी बेगम का माथा चूम के निकला करें, और जो है वो ये सुन्नत भी है, सुन्नत भी है एग्जैक्टली। ये चीज़ बहुत ऑन हुई। और ये मुझे जो है वो लोगों ने कहा कि जी अब हमारे शौहर जो है वो ये सब ऐसे करके जाते हैं और हमें सीने से भी लगाते हैं। ये कोई कहते हैं जी, अब बहुत सारे लोग जो मेरे खिलाफ बात करते हैं, आप बोल्ड बात करती हैं, तो मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है फिर? क्या बोल्ड बात है? अगर एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को सीने से लगा रहा है, उसका हाथ चूम रहा है या उसका माथा चूम रहा है, तो ये बोल्ड बात है? तो फिर आप जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते की वजाहत ही नहीं कर सकते। फिर तो इस तरीके से जो है वो आप मियाँ, यही वजूहात है कि एक शौहर जो है वो खुलेआम अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ सकता इस माशरे में। तो वो हो ये क्या हो गया, क्या हो गया? वो उसकी बीवी है, वो हाथ भी पकड़ सकता है, वो उसको सीने से भी लगा सकता है। ये कोई जो है वो गलत बात नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है कि नौबत जो है वो यहाँ तक आ जाती है कि दोनों साथ नहीं रहना चाहते। क्योंकि इज्जत औरत को उस अकेले वक्त में नहीं चाहिए जहाँ वो अपने शौहर के साथ है। इज्जत उसको वहाँ चाहिए जहाँ पूरा मजमा हो और शौहर हाथ पकड़ के ये कहे कि ये मेरी बीवी है और मैं इसके बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। ये मर्द है। मैं कहती हूँ ये खानदानी मर्द की निशानी है। जो खानदानी मर्द होते हैं वो औरत को इज्जत देते हैं। किसी की बहन बेटी को जो है वो अपनी बीवी बनाते हैं तो उसके लिए जो है वो मुहाफिज बनते हैं। ये मर्द हैं जिनकी मैं इज्जत करती हूँ। मैं उन मर्दों की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। लोग कहते हैं मर्दों की साइड लेती हैं, लेकिन मैं बेवफा मर्द की साइड नहीं लेती। वो मर्द जो एक से ज़ायद औरतों में इंटरेस्ट लेता है, मैं उसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मर्द जो अपनी बीवी खूबसूरत तरीन और वफादार तरीन, देखें बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों को तलाक हो जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये क्या एलिमेंट है? इतनी हसीन औरतें जिनको तलाक हो चुकी हैं, हमारे अपने शोबिज़ इंडस्ट्री से देख लें, इंटरनेशनल शोबिज़ एग्जैक्टली, आप भारत में देख लें, क्या वजह है? इतनी एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं। मर्द सिर्फ सुकून तलाश कर रहा है, खुद सुकून देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो तैयार हूँ। नहीं इसमें टू बी ऑनेस्ट एक और पॉइंट ऑफ देखें, अब जितने भी आप रिलेशंस की बात करें ना, हमें नहीं पता कि उन दोनों के दरमियान में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक क्या हुआ है। हमें नहीं पता। हमें थर्ड सोर्स से पता है अगर कुछ पता है, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे आप शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर रही हैं या किसी के घर की बात कर रही हैं, तो हम तक जितनी बातें आई हैं वो सुनाई आई हैं। तो उन दोनों में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक क्या हुआ है वो हम नहीं जानते। लेकिन मेरे पास रियल किस्से आते हैं, मेरे पास रियल, लेकिन आपके पास वन साइडेड स्टोरी आती है ना। देखिए वन साइडेड नहीं, लेकिन नबिया खवातीन के ज्यादा मसाइल आप देखती हैं, खवातीन ज्यादा मसाइल लेके आती हैं, या फिर मेल हजरात? मैं कपल काउंसलिंग पे ज्यादा तवज्जो होती है मेरी। मैं इंडिविजुअल किसी की काउंसलिंग नहीं करती। इंडिविजुअल अगर मैं काउंसलिंग करती हूँ तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए, बिल्कुल, या फिर जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है आपका, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मैं इस तरह के पेशेंट्स डील करती हूँ। मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ। बिल्कुल सही। चलिए डॉक्टर साहब एक ब्रेक हमें ले लेते हैं, थोड़ी सी दोबारा से फिर ईद वाली बातों में वापस आते हैं। थोड़ी सी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद ये जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला दोबारा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
तो जनाब जागो लाहौर ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बैठक लगी हुई है और इस बैठक में हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, कॉमेडियन भी मौजूद हैं, शायर भी मौजूद हैं, मॉडल भी मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। गुफ्तगू तो चल ही रही है, लेकिन महरीन अभी हमने कुछ गेम्स बिल्कुल की जानिब गेम्स बढ़ना है। बिल्कुल अपने मेहमानों को तंग करना बहुत जरूरी है और उनकी लाइफ के बारे में भी तो जाने। हाँ। सच क्या है, देखिए देखने वाले जो अच्छा, उनके यानी कि आप ट्रूथ और डेयर की जानिब जाना चाह रही हैं। Exactly। तो कहाँ से स्टार्ट करें? बिल्कुल। और सर आपसे स्टार्ट करें सर? वाह, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान ही मैं पूछूंगी, आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? ख्वाब, खौफ। खौफ, डर। खौफ। जी, डर। हाँ, मेरा सबसे बड़ा खौफ जो है वो इस वक्त डॉक्टर साहब से तो नहीं डर रहे, मेरे साथ बैठी हुई है डॉक्टर साहब ने। वैसे नॉर्मली मर्दों का तो वो बीवी होती है ज्यादा। ये अपने हस्बैंड की बात बता रही है। ये नबिहा साहिबा ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती है। नहीं, मैं तो मेरी कामयाब इस दुआजी जिंदगी का राज ही ये है कि मैं शुरू से ही डरता आया हूँ। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत जी। खूबसूरत। करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, वाह वाह, क्या बात है। बिस्किट भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ, अरे वाह। सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, क्या बात है। बर्तन भी मांजता हूँ बड़ी उम्दगी के ओहो, साथ, क्या बात है। बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, माशाल्लाह। बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, और हर शबे बरात है हर रोज रोज ईद। आपकी ईद तो आज है बहुत ना, खूबसूरत, जी, बहुत जी। खूबसूरत। आपकी ईद तो आज है ना, हमारी ईद देखे हर शबे बरात है हर रोज रोज ईद, खुश है ब्याह करके वो इस मौलवी के साथ। वाह वाह, और इसका राज यही है कि हम शुरू से ही डरते आ रहे हैं, सारी चीजें डरते डरते की है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। नबिहा, मैं नबिहा जी, से जी। पूछती हूँ, नबिहा कोई ऐसी बात, अक्सर आप इंटरव्यूज भी देती हैं और नेक्स्ट डे आपने देखा उस इंटरव्यू के बारे में कोई फनी चीज जो है आपने देखी हो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो वायरल हुई हो? अच्छे वे में भी हो सकती है, बैड वे में भी हो सकती है। मैं असल में कमेंट सेक्शन में बहुत कम ही जाती हूँ, लेकिन अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। लेकिन कमेंट्स अच्छे ही आए हुए होते हैं। फ़नी चीज़ें तो बहुत सारी होती रहती हैं। मुझे कुछ ऐसा मेरी लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे लगे कि लोगों की तरफ से, क्योंकि लोग मुझे बहुत सीरियस लेते हैं और बड़ी सीरियस चीज़ें और सीरियस बातें लिखी होती हैं और मुझे दुआएं बहुत मिलती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब शौक़ भी है कि लोग मेरे लिए दुआ करें। वो जब भी कोई मेरी अच्छी वीडियो आती है तो उस पर दुआ ज़रूर लिखते हैं, और दुआ भी इतनी लंबी सारी होती है। कभी इंडिया से मेरे बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, बांग्लादेश से, अमेरिका से, कनाडा कोई से, बहुत फेक सारी। न्यूज़ हो? जो आपके रिलेटेड। हाँ, आपसे फेक related न्यूज़। मेरी 4 शादियां करा दी थी। अरे वाह, मैं हैरान होगी, मैं कहा अच्छा मैं कोई मर्द हूँ, मुझे क्या समझ लिया इन्होंने ये 4 शादियां। तो बेवकूफ ही होगा कोई और जिसने फिर जो है वो ये comment किया। अल्लाह माफ़ करे तलाक भी करा दी मेरी साथ ही। तो वो फिर मेरी एज के बारे में बड़ी अजीब सी बातें मैं पढ़ रही होती हूँ, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो मैं हंस रही होती हूँ। ये फ़नी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जो है वो लोग जानते कुछ नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन खुद से जो है वो फ़न क्रिएट करते रहते हैं। तो आप कोई ऐसा वीलॉग एक करें ना जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं लोगों को। अच्छा, मैंने बताया है बिल्कुल। मैंने अभी जो है वो रीसेंट किया है एक वीलॉग, वो जल्दी से ही जो है वो लग जाएगा, अभी तक लगा नहीं है। अच्छा। लग जाएगा तो बहुत हद तक जो है वो ये जो एक मिसकन्फ्यूजन्स हैं शादी के बारे में और ये मामलात के बारे में, ये इनको क्लियर हो जाएंगी लोगों को। बिल्कुल सही जी। है। अच्छा जी जनाब, मौला जट के अंदाज में ईद विश करके बताएं। मौला जट के अंदाज में। हाँ जी। तैनू ईद मुबारक ही सोनिया, ते अगो खैर मुबारक की सानू। ये ना होवे ईद मुबारक कवा ते तू साडी मने ना ते तैनू नक नक डुबना पै जाए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ साथ कोई ऐसी आदत जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हो? एक मिनट में 10 नहीं सकता, ओ मैं 10 नहीं सकता, देख रही है मैंने लाइव। इसीलिए पूछा है, मैंने रंग इसीलिए चेंज नहीं कराना चाह रहे। कोई ऐसी आदत। रंग तो ना जो बंदा नवा नवा आंदा ना जी जी।
ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਇਆ ਡੈਬਿਊ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਅੱਛਾ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਕਿਲਡ ਇਨ 1987 ਇਨ ਕਰਾਚੀ इन कराची कराची है ऐसी कोई ऐसी सुनाओ। कोई। हाँ उस तो बाद मैं लिखिया ही नहीं दोबारा जिस तक मेरा वीडियो नहीं कोई मशहूर होया ये वो मैं ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪੌਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਲਓ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ वो भी सोच रहे हो कि सही बात है। facial करवाने के बाद कौन सा असर होना है। जब मैं फेशियल करवा रहा हूँ आपके सामने मेरा वो चेहरा आ रहा होगा बहरहाल मैं ना ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा उन्होंने मेरे फोर्स किया है मैं क्या फेशियल उन्होंने कितने अद्धा पौना पंच लाइन अगे ही है अद्धा पौना घंटा ला के उन्हें चंगी तरह रगड़ शगड़ के ना फेशियल करता है ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੇਖੇ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੱਟਾ ਆਈ ਤੇਰੇ बाकी चिट्टा लग बाकी गया। चिट्टा ਹੁਣ मैं फिर रहा तो मैं उन्हें कह रहा चार्जर कहाँ रखा हुआ है तो कह रही है उधर ही होगा देख भी नहीं रही मतलब कोई सोच नहीं। फिर मैं कहा मैंने तुझे कहा है चार्जर कहाँ पे रखा हुआ है तो कहती है कि वो तो पड़ा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा तो उन्हें देख के तो मैंने कह रही वो तो पड़ा हुआ मैं कहा अच्छा कहती किधर गए थे आप मैं कहा यार मैं वो कटिंग वगैरह करवाने गया था कहती कटिंग करवाने गए थे फेशियल भी करवा लेते मैं 2 रुपए मुँह मैं कहा तेरे फेशियल ते ला मैं 10 ही नहीं पा रहा कि मैं करवा के आया ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ और ने अद्धा करना मान जा भी ए मैनू ना कोई डीप गल्ला कर देन अच्छा ते बाहर वाले अच्छा खतीजा से आप कुछ पूछ लो उसके बाद खतीजा की भी जर्नी जो है उस पे हमने उनसे पूछना है महरीन इन्होंने मुझे बताई नहीं कौन सी आदत जिसे जान छुड़ाना चाहते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿन नहीं होती दसो ना वो सवाल का जवाब देना पड़ेगा सच्चाई वो इतना ये डॉज सच्चा कर रहे हैं सवाल। आपके क्वेश्चन को आप फिर उधर ही आ रहे आदत जो है ना वो है कि अक्सर ना गुस्से में मैं ना वो गलत अल्फाज बोल जाता हूँ जिसमें वो गरूर नहीं आता तो उसके बाद मैं कांप जाता की हूँ गरूर कर लेते हो नहीं मतलब ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ अपने हुस्न ਕੀ ਗਰੂਰ ਕੀ ਕਰਦੇ मतलब मेरी गल सुनो चंड मारन तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ सोच रही हो मैं हो सकता कुछ और सोच रही हूँ ओई ओई मेरी दुआ है तेरा ब्याह डोनाल्ड ट्रंप ਨਾਲ ਹੋਵੇ हो चुके हैं मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है माशाल्लाह शी इज हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह चलो महरीन खतीजा से पूछें आप क्या पूछेंगी खदीजा आप मुझे बताएं पहली नाकाम मोहब्बत कभी सामने आए अब मेरे तो ਨਾਲ क्या यार वैसे अभी ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आपने भाई ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚਲੋ वैसे मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली फॉर खतीजा आई थिंक नहीं यार क्या हो या गया है हैं नहीं हाँ टू अर्ली नहीं यार वो टू अर्ली कभी अगर लाइफ में कभी आपकी मोहब्बत नाकाम होती है अगर आपके सामने आती है तो आपका क्या रिएक्शन क्या होगा ये तो मुझे उसी वक्त पता चलेगा बस मैं खफा ही होंगी और क्या हो सकता इमेजिनेशन है आप इमेजिन भी तो कर सकती हैं मैं खफा होंगी फिर बस ठीक हो जाऊंगी बस ऐसे इंसान को मूव ऑन कर देना चाहिए ना अब एक बंदे के पीछे इंसान रो तो नहीं सकता पूरी उम्र चले तो एक डेयर अल्लाह भी एक चीज लेता है तो दूसरी बेहतरीन चीज दे देता है बिल्कुल सही बिल्कुल तो क्या बात है अच्छा एक डेयर भी है आप इसमें लिखा है कि आप अपने दाएं तरफ बैठे शख्स पर एक पिकअप लाइन इस्तेमाल करें किसने बुलाया था नहीं आपने बस अच्छा जी पिकअप लाइन बुलवा रहे हैं जी जी सर मेरी है कि क्या वो कह रही होनी है बजाय सलमान साहब ने मैं कह सकती है इधर नहीं मैं कह सकती नहीं रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ है रिस्क तो लेना पड़ेगा जी अच्छा नहीं बोलेंगी आप उनको देखे बगैर बोल रहे चलो आपके साथ परिजात बैठा हुआ है बोलने परिजात है। हाँ बिल्कुल कुछ भी कह सकती हैं आप कुछ भी और दिल से ये बोलना है आप लोगों ने सबसे मुश्किल आई थिंक मुझे ही दे दी
कोई बात नहीं, दिल से बोले, और जो झूठ बोले उसका रंग मेरे जैसा फिर ज्यादा सच बोल दिया ना उसने तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। नहीं बोले बेबी पिंक कलर की बात हुई है। मैं दिलों नहीं कह आपको रही। क्या बोलूं, मुझे बिल्कुल अच्छा चले मैं एक शायरी बोल देती हूँ। जी जी शायरी क्यों नहीं। यार मुझे जरा सेट होने दे। उन्होंने कहना पहले आज तक नहीं कभी किसी ने मेरे लिए शायरी बोली। वैसे है भी पहली दफा ही होया होना। आप सेट होगे मैं हाँ, बोल जी मैं सेट ही हूँ। अब मेरा इतना अच्छा अंदाज तो नहीं है उनकी तरह। नहीं सर कोई मगर इशू नहीं कोई। हाथों की लकीरों पे ना जा ए गालिब, दोबारा प्लीज। हाथों की लकीरों पे ना जा ए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वैसे है गालिब दाते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है लेकिन वेरी गुड यार, बहुत लेकिन अच्छा क्या हुआ हम काले हैं अगर हमें लोग आइडिया चिट्टा बहुत अच्छा कहते है। हैं। आइडिया गल ही नहीं। आमिर मैंने कहा क्या हुआ अगर लोग कहते हैं हमें चिट्टा अगर हम काले हैं तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार तीजा, आप मुझे ये भी बताओ, आप अपना जर्नी बताओ अभी, क्योंकि आपकी एजुकेशन भी क्या चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है, और कैसे, एक तो आप मुझे ये बताओ कि आप किस एरिया से हो। अच्छा मैं बेसिकली पेशावर से और पेशावर से निकल के सलमान साहब ने भी पहले ब्रेक में बात की है कि किस तरह आप यहाँ तक पहुंचे और आपका ये जो जर्नी रहा है पेशावर से निकल के, कितनी सपोर्ट किसकी मिली, किस तरह से आप यहाँ पे पहुंचे। उसे तो बैग आए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मतलब मामा बाबा भाइयों ने सब ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं डाली कि तुम ये अच्छा। नहीं करोगी वो नहीं करोगी। बताया सही गलत ज़रूर बताया है बचपन से, मगर जो मैंने चाहा है ना ज़िंदगी में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे वो प्रोवाइड करें और मुझे दें। मेरी एजुकेशन इस्लामाबाद से हुई है। मैंने फिल्म एंड डिजिटल आर्ट पढ़ा है। सही से। और मेरा मेन गोल, मेरा जो एम है, आई वांट टू बी अ डायरेक्टर फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। ओह ओके जी ओके। बिकॉज़ आई वांट टू ये हम दोनों को देख ले, हमें कास्ट कर लीजिएगा किसी एक अदर ड्रामे में। बस मुझे तो एक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। Sorry? मुझे तो एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ मैं बस। जो प्रोजेक्ट्स बनाती रहती हूँ ना तो वो अच्छा वाओ। अच्छा यानी कि आप ऑलरेडी बना रही हैं प्रोजेक्ट्स। लाइक मेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं, पर लाइक पर्सनली बना रही हूँ, पोर्टफोलियो बना रही हूँ Okay, अपना, okay, तो वो अपने लिए। बिल्ड तो फिर अपने जो मॉडलिंग का करियर है इसको फिर आगे आप जो है वो कंटिन्यू करेंगी। जी मैं अभी एक इंटरनेशनल पेजेंट में जाऊंगी इंशाल्लाह टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और मेरा वही है कि मैं इसको ऐसे मॉडलिंग नहीं देख रही, मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि क्योंकि Part of हमारे journey, just पार्ट part ऑफ of जर्नी। journey। और दूसरा ये है कि हमारे पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई हुई है। हाँ। और आजकल जो पिछले दिनों हुआ है उसकी वजह से भी, बिल्कुल। तो जब नहीं उसकी जब वजह से हम- तो खैर बिल्डअप हुई है हमारी। बिल्डअप हुई है बट वो वही ना कि पाकिस्तान को थोड़ा इतना बैकवर्ड सा देखा जाता है और बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो मैं चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तान की तरफ से जब जाएं, और भी लड़कियाँ जा रही हैं माशाल्लाह से, तो वो जब वो असली पाकिस्तानी से मिलते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन होती है, वो एडवोकेसी जानते हैं, वो लाइक बात होती है ना उनकी, तो उनको पता चलता है कि अच्छा they get to know कि ये वो पाकिस्तानी है जो हमने सुना हुआ है। हाँ, जो मीडिया Genuinely- दिखा रहा है दैट्स नॉट पाकिस्तान। यानी बिल्कुल जिस जैसे आप सही। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जी। तो फिर आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? अच्छा मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो बिकॉज़ मैं आई वुडंट लाई, मुझे कोई मुश्किलात का सामना नहीं रहा, क्योंकि सबसे मुश्किल वो चीज़ होती है ना कि आपकी शुरुआत तो घर से होती है। तो जब आपको घर वाले ही आपको सपोर्ट दे दें तो वो आधी मुश्किल तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो ज़्यादा जाती है। खत्म हो जाता जी, तो मुझे कोई मुश्किलात का नहीं हुआ। बाकी ये होते हैं कि ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग्स, पोस्चर की, वॉक की, बात करने की, तो उसमें मैं अभी ले रही हूँ, बिल्कुल तो सही। उसमें मुश्किलात तो मदर हैं टंग मुझे। आपकी वैसे पश्तो हुई? मैं अच्छा आई एम हाफ पर्शियन एंड हाफ पठान। हाफ पर्शियन और हाफ पठान भूटान पठान पठान। ओके ओके, पठान। सो मुझे लगा भूटान पर्शिया तो भूटान शायद। अच्छा तो अभी आप कौन कौन सी लैंग्वेज, मतलब मदर टंग आपकी कौन सी है फिर? अच्छा हम घर में ज़्यादातर पर्शियन बोलते हैं, हम घर में उर्दू बोलते हैं, मामा के साइड में पर्शियन बोलते हैं, बाबा के साइड में पश्तो भी बोलते हैं? नहीं पश्तो नहीं बोलते हम, लाइक आई डोंट नो, वो नहीं होते वो जो बस फटान, जो फटान नहीं रहते, वो है। मतलब वो वाले की। तो अभी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे पश्तो, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंद को, ये सारी मुझे समझ आती हैं। अच्छा, और बोल लेती बोलनी हैं? मुझे उर्दू ठीक आती है, बोलनी इंग्लिश भी बिल्कुल ठीक आती है, पर्शियन आती है, पर्शियन आपका 80% मुझे आती है, पश्तो आई वुड से पर्शियन किस काबुल के हवाले से ईरान, वालदात के ईरान। कादिल ईरान ईरान से जी। वालदात। जी। हाँ जी।
इसीलिए या काबली होंगे तो या ईरान के होंगे। नहीं ईरान से। और जो तो पर्शिया में सॉरी, अगर आप हमें कुछ सुनाएं, चाहे वो कोई गुनगुना के सुनाए, चाहे कोई शायरी सुनाए, एनीथिंग जो आपको आता हो। तो मैंने आपको बोला ऐसे गुनगुना लेती हैं? नहीं मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है नहीं गुनगुनाने आवाज वाली। गुनगुना अच्छा, तो क्या शायरी सुना सकती हैं? पर्शिया में कुछ हमें सुनाए ना। नहीं बहुत मुश्किल होगी ये, कुछ बोल के। कुछ तो खजारा बहाना साख्त। कोई आप मुझे कोई सेंटेंस बोल दे, मैं वो बोल दूंगी। आप इनको पिकअप लाइन आप पर्शिया में बोल दे। एक सेकंड, आप इनको कहना आप बहुत चिट्टे हैं। नहीं ना कहीं रहने दे पर्शियन छड़ पर। आपने इनको पर्शियन में आपने कहना है आप बहुत चिट्टे। नहीं ये नहीं कहना, बदलें जी कुछ बदलें। आप इसको अपने बारे में कुछ कहें। अच्छा चलो ये कह दो आप बड़े काले हैं। साची बोल रहे हो। काले मतलब के जल्दबाज। अच्छा काले हो, बहुत काले हो। काले हैं पंजाबी। आओ चले मैं आपको बोलती हूँ, शुमा भी यार मकबूल है। आप ही होंगी। मैंने तो नहीं आई मेंट कि आप बहुत प्यारे हैं। आओ थैंक यू। आप पर्शिया सारी समझ नहीं सारी नहीं, उर्दू बोलने वालों के शायर जो होते हैं जी, वो सारी जुबानों से बिल्कुल सही है, वो चस्का लेते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, तो इतना तो हम समझते हैं शुमा और बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया खतीजा आपका। जनाब अभी हमें एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ नए गेस्ट आएंगे और अभी जो हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं उनका हमने शुक्रिया भी करना है। खतीजा आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच आपका, और बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, आपकी जर्नी का सुन के, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और स्पेशली इसलिए भी हैं कि कल को आप बड़ी डायरेक्टर बनेंगी, हो सकता है हमें भी कोई कास्ट कर लेंगे इस ड्रामे में इंशाल्लाह। और हुजूर सर आपका भी हमारे इस सेट को चिट्टा करने के लिए, हमारे दिलों को चिट्टा करने के लिए, हम पे एक वाइट रोशनी का अक्स जो डालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया आप कर दें मेहरीन जी बिल्कुल, और आपका भी क्योंकि आपने बहुत डिस्कशन किया डॉक्टर साहिबा से। बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से आप काम करती रहे, और जो हस्बैंड है अल्लाह ताला उन्हें अकल दे। तो सलमान गिलानी साहब हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन में मौजूद रहे हैं, जो उनकी हमने शायरी सुनी है, यकीनी तौर पर हमें भी उनके मिजाज से आशना होने का मौका मिला है बराह रास्त, लेकिन उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना है। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर सिंगिंग भी होगी, तब तक के लिए स्टे विद अस। जी तो जनाब जो हमारी सबसे पहली शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका एक तो मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि वो आज हमारे साथ यहाँ पर सेट पर मौजूद हैं, क्योंकि ईद के दिन भी उनके बहुत से ऑफिशियल मैटर होते हैं जो उन्होंने देखने होते हैं। ख़ास तौर पर जो फूड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्होंने चेक करना होता है कि क्या उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। मेरी मुराद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब से। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज अपने हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक एंड वेरी वार्म वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये बताइए कैसा हुआ आपकी ईद का आगाज़ और कैसी चल रही है ईद? या आज के दिन भी छापे मारने का सिलसिला जारी है? वो तो फिर चलता रहेगा ना। देखिए ईद के वाले छापे जो है वो तकरीबन पिछले एक हफ्ते से चल रहे थे। आपको पता है कि ईद के ऊपर जो है बेवरेजेस का इस्तेमाल, उसके अलावा केक्स का, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पिछले एक वीक से हमारी जो है इन तमाम यूनिट्स की इंस्पेक्शन जो है बड़ी डिटेल से जो है वो चल रही थी, और उसके बाद ईद का आगाज़, आपको पता है ईद की नमाज, उसके बाद अभी जो है वो कसाब जो है वो थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारी तरफ। तो ईद के ऊपर तो ये तो अपनी एक रिलीजियस राइट जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो है वो छुट्टियां नहीं हैं ईद पे भी। हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम, यानी आसिफ साहब आज भी आप जॉब पर हैं, ड्यूटी पर हैं? जी आज भी जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये ड्यूटी तनाजुर में भी ज़रूरी है कि इस ईद के ऊपर जो है वो तरह तरह के पकवान, और वो पकवानों के अंदर जो है वो गोश्त की जो है वो मिकदार और उसकी जो मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं वो नई ऑयल का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल, रेसिपीज़, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा खाना, उसको फ्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें ईद की कुर्बानी वाली ईद की खुशियों के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो इसमें हमारी तरफ इस पे काम करना होता है, इन दिनों में खास तौर पे इस पे भी काम करना होता है। और इसके अलावा जो जहाँ पे रशी प्लेसेस हैं, जैसे हमारे पार्क्स हैं, हमारे मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, और मुख्तलिफ ऐसे फूड पॉइंट्स होते हैं, जैसे बर्गर पॉइंट्स हैं, शवारमा पॉइंट्स हैं, जैसे दही बलून वगैरह के पॉइंट्स हैं, उनकी भी हमारी टीम जो है वो रेगुलर इंस्पेक्शंस जो है वो कर रही होती हैं। तो इसके साथ साथ कि हम जो है वो लोगों से, दोस्तों से मिल भी रहे हैं,
लेकिन अपनी ड्यूटीज़ से जो सरकारी हमारी जो फ़राइज़ हैं उनसे भी हम जो है वो साथ-साथ उनको लेके चल उनको रहे भी हैं। साथ-साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी अगली मेहमान हैं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया, नॉर्वे, अमेरिका में वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं और परफॉर्म भी कर चुकी हैं। और अब उनको हम दावत देंगे हमारे शो में। हमारे साथ मौजूद है मैडम तहसीन सकीना साहिबा। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और आपको बहुत ईद मुबारक। आपको वार्म जी, वेलकम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। इतने खूबसूरत चेहरे और इतने अच्छे आर्टिस्टों को मिलना का मौका भी मिला, और आपका भी और शुक्रिया। कैसी आपकी ईद का आगाज हुआ, कैसे गुजर रही है ईद? बस लेडीज़ की है, ऐसे ही ईद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग शुकिंग पकवान, करके। हाँ कुकिंग ज़्यादा। आप भी कुकिंग करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि जब मैं घर हूँ और कुकिंग खुद करूँ, क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। खाना खिलाना ये एक बड़ा सवाब का काम है, वही शक और इससे रिस्क बढ़ता है खाना खिलाने से। महरीन, तो जब मैं सुन लो। कोशिश जी जी। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं भी घर पे हूँ तो मैं खाना खुद बनाऊँ, माशाल्लाह। खुसूसन अपने जबरदस्त, बच्चों के लिए, अपने घर के जबरदस्त। लिए। माशाल्लाह। क्या तो अच्छा जनाब- बनाती हैं आप खाने में? ये भी हाँ, पूछ चलें, लेते अभी हैं पूछ ना लें हम। हाँ जी, खाने जो में क्या मैं अच्छा दिल से बनाऊँ, चाहे वो दाल ही बनाऊँ, माशाल्लाह, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात है। जो भी मैं बनाऊँ दिल से बनाती हूँ, जी। और उसका कोशिश करती हूँ कि ये सबको पसंद आए, और जो भी रूह से काम किया जाए उसमें टेस्ट मालिक खुद ही डाल अरे देता वाह, है। बड़ी अच्छी बात की आपने। सही बात। बिल्कुल। तो जनाब और- अगले जो मेहमान हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। फोक मौसीकी के हवाले से जाने जाते हैं। ताल्लुक उनका शहर अब्दुल हकीम से, सराइकी और पंजाबी मौसीकी उनकी पहचान है। आपने सुने होंगे सॉन्ग्स, सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई हुई बहुत है, मकबूल है गाने, बिल्कुल बिल्कुल। नवा नवा बेली ते ढोले दा चस्का। ये सोशल मीडिया पे जो गाने हैं ये आप सुनते रहते हैं। मेरी मुराद है बाजिद अली बगदादी साहब। बाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके हमें ज्वाइन करने के लिए, और वेरी वार्म वेलकम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वाले तमाम मेरे फैंस और आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपकी ईद कैसी शुरू हुई और कैसा ही चल रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की, ईद नमाज अदा की, उसके बाद मतलब जैसे होती है कुर्बानी की, तो उसके बाद चल सो चल खाना खाया। उसके बाद ईद इंजॉय हो रही, क्योंकि ईद के दिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनको पता होता है कि बगदादी साहब ईद के दिन डेरे पे होंगे। अच्छा अच्छा, जो हमारे बगदादियों से ना, तो उन पे बहुत रश लगा हुआ है फैनों का, तो सेल्फी लेने के लिए आते तो यहाँ से जाने के बाद आप फिर वहाँ पर जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा, उनके साथ सेल्फियाँ बनाएंगे और ईद इंजॉय करेंगे। क्या बात जी है, बिल्कुल, बहुत भरपूर एंजॉय भी करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब आमिर, हमारे जो नेक्स्ट मेहमान हैं जिनसे हम अपने नाज़रीन की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और खासतौर पर ये मासूम खवातीन के लिए अच्छा। जो ईद के दिन किचन में खवातीन काम वैसे करती मासूम हैं, होती हैं। गर्मी में खास तौर पर और भरपूर पसीने में, लेकिन उससे पहले किचन में काम करने से पहले सजना और संवरना जो है ना, बनाओ और सिंगार करना वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या पहले करना के बाद- चाहिए, कैसे बिल्कुल। करना चाहिए, ये हम उनसे जानेंगे। मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हमारा शहजाद मौजूद है। बहुत शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू। और ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। वेरी वार्म वेलकम और ईद मुबारक। थैंक यू। तो सुनाए, आपने तो अच्छी खासी दिहाड़ी लगाई होगी कल को, कल परसों पिछले 2-3 दिन में कैसी गुजर रही है? बड़ी ईद पे थोड़ा सा नॉर्मल होता है, अच्छा। क्योंकि जाहिर बात है सबने कुर्बानी करनी होती है, इस वजह से थोड़ा सा छोटी ईद की निस्बत इसमें काम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन फिर भी आम दिनों से तो माशाल्लाह बहुत वो ज्यादा तो है। होता फिर जाहिर बात है हर किसी ने अगर ईद मनानी है उससे पहले रेडी भी होना है। जाहिर बात है बड़ी ईद पे दावतें शावतें होती हैं, तो फिर फेशियल वगैरह और ये वो तो ईद रेगुलर के दिन सर्विसेज में चलती भी रहती हैं। आपके जो पार्लर्स हैं वो खुले रहते होंगे? नहीं, ईद पे बड़ी तो ईद क्लोज बड़ी ईद होता है। पे। मुझे तो वेट होता है ईद का कि अच्छा। ईद आए और मैं सोऊं, आराम करूं। बिल्कुल सही है। चले जनाब, मेहमानों का तारुफ हो चुका है, आगे बढ़ते हैं और डीजी साहब की जानिब भी सबसे पहले चलते हैं। डीजी साहब, अब तो एक आप ऑब्वियसली एक संजीदा शख्सियत भी हैं, लेकिन क्योंकि काम आपका संजीदगी से लेके है ना, इससे ताल्लुक है। आमिर बिल्कुल, तो ईद- वैसे नॉर्मली ये तंग करते हैं लोगों को, आज हम इनको आज हम तंग इनको करेंगे। तंग कर रहे हैं, वही ना। तो ईद बताइए, बचपन की ईद आप कैसे गुजारते थे, अभी कैसे गुजारते हैं, और बच्चों के साथ आप किस तरह से, जो आपका ताल्लुक है बच्चों के साथ, वो कितना फ्रेंडली है? देखिए, बचपन की ईद में और अभी में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त इस तरह से होता था कि दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, उनके पास जाना, उनके साथ खेलना, ईद के ऊपर जो टॉयज़ मार्केट में होते थे उनको लेना, फिर अपने कज़न्स के साथ, और फिर स्कूल के जो दोस्त हैं उनके साथ मिलना, वो एक ऑल टुगेदर, फिर ईदी जो है वो इकट्ठी Collect करना। वो भी बड़ी जो है ना, मेरे छोटे भाई मेरे से 2 साल छोटे थे, तो हम आपस में कंपटीशन भी साथ साथ चलता था। अच्छा। कि किसने ज़्यादा ईदी जो है वो इकट्ठी की है। कलेक्ट की है, फुफ्फो से, चाचू, जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं,
या बड़े हैं उनसे जो है वो ईद को कलेक्ट करना। अभी जो है उसमें फ़र्क है। उस वक्त ईद को जो है वो ईदी ले रहे होते थे, अब ईद आप देनी जो है वो पड़ती दे है। रहे होते हैं। तो ईद की तैयारियां आपको पता है कि वो एक महीना तकरीबन पहले ही शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। बच्चों की शॉपिंग, बेगम साहबा की शॉपिंग, इसके अलावा पेरेंट्स के लिए शॉपिंग, ज़ाहिर है वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। बहनों को जो है ईदी देना, छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद के ऊपर भी। तो उसके अलावा ईदी के साथ साथ जो बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो भी देना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ईद का जो नाम है, या ईद बेसिकली खुशियों को शेयर करने का नाम है। Exactly. ठीक है कि आपने खुशियों को अपने तक नहीं रखना, आपने जो अल्लाह ताला ने आपको अनायात और ब्लेसिंग्स की हैं उनको अपने तक नहीं रखना, बल्कि दूसरों तक उनको पहुंचाना। बिल्कुल सही है। ईद कुर्बान भी जो है वो इसी चीज़ की एक कड़ी है कि आप कुर्बानी करते हैं तो आपने उसमें से 3 हिस्से करने हैं। बिल्कुल। एक आपने गुरबा के लिए, एक अपने जो रिलेटिव्स के लिए, और एक जो है वो अपने लिए। और बेहतर तो ये है कि अपने वाला हिस्सा भी जो है वो गरीबों के अंदर जितना तकसीम कर सकते हैं वो करें। उसका आपको जो है वो एक इंटरनल जो ब्लेसिंग मिलेगी, इंटरनली जो आपको होता है ना, पीस exactly. मिलेगा, और एक उसकी मुसरत आपको जो हासिल होगी, मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा है। और हमेशा से जो रिस्क को आप शेयर करते हैं, खुशियों को शेयर करते हैं, तो उससे वो कम नहीं होती, वो बल्कि ज़्यादा डबल होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये थोड़ा सा होराइजन अब ईद का जो है वो वसी हो गया है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी, हमारे जो ताल्लुक़ वाले हैं उनके साथ भी ईद की खुशियों को शेयर किया जाता है। और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो है ना, ईद कुर्बान पे अपनी खुशियों को, उस कुर्बानी के गोश्त को लोगों के साथ जो है वो शरीक शेयर करें, ताकि वो भी उस खुशियों के एम्बिट में जो है वो शामिल हो सके। लेकिन साहब आपकी सारी गुफ्तगू में ना एक चीज़ मैंने नोट की है कि आप जो अपनी बेगम है ना उनका बड़ा खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ना तो बेगम का वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने बेगम साहिबा का वर्ड उन्होंने घर भी जाना है। अब ये पता नहीं है, या तो बेगम साहिबा ने डरा के रखा हुआ है साहब को, उन्होंने कहा कि घर में डीजी मैं हूँ, आप चाहे बाहर होंगे तो कोई इसमें नहीं है। देखिए घर में तो उन्हीं की जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट घर में बीवी चेयरमैन होती है, वो ज़रूरी है, वही सुप्रीम कोर्ट है। ये भी ठीक है कि मुशावरत से चीज़ें चलती हैं, लेकिन घर के बहुत से फैसले जो होते हैं कि आज क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या चीज़ जो है वो चल रही है, बच्चों की तालीम, तो उसमें बेगम साहबा का एक जो है वो ख़ास अहम रोल होता है। तो इस वजह से उसको इस चीज़ का क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। और हमेशा से जब आप मिल के चलते हैं तो ज़्यादा खुशियाँ जो है वो उनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। मैडम की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल। आसिम साहब, अगर आप फील्ड में काम करने जाते हैं, अगर कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, क्या कभी उन्होंने मुतालबा किया है तुसी आ ते गए हो, साड़ा नुकसान कर ली, सानू ईद भी दे के जाओ, कभी ऐसा हुआ है? देखिए वहाँ पे तो इस तरह का जो है ना माहौल होता नहीं, वो एक ऑफिशियल चीज़ें चल रही होती हैं। ये ज़रूर होता है कि बाज़ औक़ात कोई कहते हैं कि शायद आपने फ़ाइन ज़्यादा कर दिया, इस तरह की बात बाज़ औक़ात हो जाती है। लेकिन हम वो क्या कह सकते हैं कि टीम के साथ हमने वो एक उसका पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि कितनी वायलेशन है, उसके ऊपर कितना फ़ाइन है, उसकी जो शॉप है उसका लाइसेंस की यानी कि फ़ीस कितनी है, या उसकी कैटेगरी कौन सी है। तो ये नहीं होता कि एक छोटी सी शॉप को आप लाखों रुपए का फाइन कर दें, आप उसके जो एसओपीज़ के साथ कैलकुलेशन है, एसओपीज़ के साथ उसकी जो वायलेशन की इंटेंसिटी है उसके साथ जो है वो हम फाइन करते हैं। लेकिन जो है ना ईदी हम ज़रूर जो अपने जूनियर स्टाफ हैं और ईद के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो हम उनको देते हैं ताकि वो भी उन खुशियों को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल सही है। मैडम आप बताइए कि आपकी ईद, अब की ईद और पहले की ईदें क्या डिफरेंस है, और ख़ास तौर पे जब से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, इस जर्नी के बाद ईदों पे क्या डिफरेंस है आपके लिए? पहले ईद ली जाती थी, अच्छा अब दी जाती है। चलिए ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा जब से माशाल्लाह लाइमलाइट में आई हैं, दुनिया आपको पहचान रही है। पहले ये था कि हम बड़े इंजॉय करते थे जब बच्चे थे। अच्छा। तो दिल में अभी भी बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह वैसे दिल का बच्चा तो हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी रहना चाहिए, लेकिन अब ये होता है कि टाइम मिलता है ईद के दिन, क्योंकि ईद के दूसरे या तीसरे दिन इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी।
तो पहला दिन ऐसे होता है कि नमाज के बाद, कुर्बानी के बाद कोशिश होती है कि बंदा सो जाए ज़रा। अच्छा, थकावट आगे और आने ये वाले सारी 2-3 दिन में आपने बिजी क्योंकि रहना है। हमारा ये मुसलसल शेड्यूल बिजी होता है। ईद से पहले रिकॉर्डिंग भी होती हैं, फिर ईद के इवेंट्स भी होते हैं। तो ये होता है कि ईद के बाद, ईद वाला दिन जो होता है वो हमारा, ये नॉर्मली लोगों का ऐसा होता है कि 4 बजे के बाद सो गए और 9-10 बजे उठ के फिर उसके बाद किसी से मिलना होता है। बिल्कुल सही। तो ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ज़रा सो के आराम करके थोड़ा सी जो थकावट है वो उतर जाए। लेकिन ऐसे भी होता है कि मेहमान आ जाते हैं घर पे, क्योंकि सारा साल अपने रिश्तेदारों से मिलना ही नहीं होता, अपने दोस्तों से नहीं मिलना होता। तो ईद पे लोग आ जाएं, फिर ये कोशिश होती है कि जो आया है वो खाना खा के जाए, उसके साथ टाइम गुजारा जाए जी। कुछ, वो भी एक बहुत अच्छा टाइम गुजरता बिल्कुल सही है। बात। लेकिन ये नॉर्मली यही दोनों रूटीन होती तो क्या है। कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में आप फैंस आते हैं, क्या बार मिल होता है ना, समटाइम फैंस आते हैं बिल्कुल, मिलने के बिल्कुल। लिए, आप उनको मिलती हैं मिलती हैं मिलने उनको का या आप कोई खास एहतमाम उनके लिए, जैसे वाजिद भाई बता रहे हैं कि डेरे पे उन्होंने एक पूरा एहतमाम किया होता है एहतमाम किया अपने होता है फैंस के लिए। ईद के अलावा भी मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी मिलने आए, या कोई फ़ैन है या कोई मेरा कोई रिश्तेदार या ऐसा कोई है, तो वो खाने के बगैर ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस चीज़ पे मैं बड़ा जोर देती हूँ, क्योंकि ये है कि खाने से खाना बढ़ता है। तो अब खाना वैसे तो खिलाना- आप लगता है खुद भी खाने पे काफी जोर जोर देती हैं, अगर आपको बुरा ना लगे मेरा ये जो जुमला। खाने पकाने वाला बंदा है जी, ना, वो उसको सारा जोर उसके ऊपर जी, चलता है। जी। लेकिन ये होता है कि जो खाना, क्योंकि जो खाना बना रहा होता है वो खाना खा नहीं सकता, क्योंकि तो वैसे हमारा भी भूख वैसे रहती नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा मतलब रूटीन ऐसी है कि हमने बैठना ही है, परफॉर्मेंस के दौरान भी बैठना है, और घर में भी, गाड़ी में भी ज़्यादा बैठने का काम है। इसलिए वो खाने के ऊपर ज़्यादा हमारी फोकस हो जाता है। लेकिन आर्टिस्ट को मैं समझती हूँ कि इतना खाना नहीं चाहिए। अच्छा, कि अगर वो इतना ही खा ले तो वो परफॉर्मेंस के दौरान उससे डकार मारता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस तरह से सही बात। बिल्कुल, जिस तरह से मेरा ना आबिदा मुझे- परवीन साहिबा को आप आइडलाइज करती हैं, आपकी शक्ल भी काफी उनसे जो है ना मुमासलत रखती है। ओवरऑल जो लुक है ना Exactly. माशाल्लाह उनके साथ मिलती है। वाजिद भाई, आपने एक तो बता दिया जो डेरे का एहतमाम है, लेकिन ये बताइए कि एक तो अभी आपका जो जर्नी है वो कितने साल का हो चुका है, कब से आपका ये जर्नी शुरू है, और इतने सालों में और जो इससे पहले का टाइम था उसमें ईदों में और अब की ईदों में क्या डिफरेंस रहा है? जो पहले वाली ईद होती थी ना, वो वालदैन से, बहन भाइयों से लेता था। सही है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भाइयों को और तमाम मतलब जो डेरे पे हैं मेरे जो मुलाजिमीन फैंस हैं, आते हैं उन्हें भी आप ईदी देते नहीं, हैं? उनको ईदी सेल्फी की देता हूँ। अच्छा, यहाँ फिर ये ऐसा तो नहीं है। नहीं यार, देखो इतनी बड़ी तादाद में फैन को, ये सबसे बड़ी ईदी है। इतनी बड़ी तादाद में अगर आप फैन को ईदी देंगे तो जितना पूरे साल में कमाया है वो तो सारा उधर ही उड़ा। या फिर ईदी वसूल करते हैं, कोई तोहफे मिलते हैं आपको फैंस की तरफ से? हाँ, वैसे जो मतलब आते हैं फैंस, वो कुछ ले आए, कुछ मिठाई ले आते हैं, कुछ गुलदस्ते ले आते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ले आते हैं। तो ईद के जो 3 दिन होते हैं ना, ईद के 3 दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरा पहले शेड्यूल होता है सोने का, उठने का। लेकिन ईद के 3 दिन मैं नींद अपनी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ फैंस को। बिल्कुल उनको पता होता है कि ईद के दिन ये 3 दिन है ना, बगदादी सब बगदादी हाउस पे होंगे। बिल्कुल सही माशाल्लाह। और तो पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको मिटाऊं। इसके साथ इट लुक्स कि आप अपनी डाइट का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं शुरू से रखता हूँ। अच्छा हाँ, खाने पीने का ये बहुत एहतियात करनी पड़ती है, अच्छा। गले की, और वैसे भी फिट रखने के लिए थोड़ी सी सिर्फ एहतियात। प्रोफेशन की वजह से या इसके अलावा भी आपको लगता है कि इनबिल्ड आपके अंदर ये है? मेरी वैसे आदत ही नहीं, मतलब मैं अच्छा थोड़ा खाता हूँ। इनकी टीम बड़ी एक्टिव है, देखिए माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही है। तो महरीन, बिल्कुल। हमारा की जानिब चलते हैं। बिल्कुल हाँ, अमारा से भी जाने कि वो हमारा मुंह देख रही है, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा। वो हमारे साथ ही आप हैं। बताएं आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है और कैसे आप एहतमाम करती हैं घर में, क्या बनाती हैं, क्या बनाना पसंद है आपको? पहले तो मैं अपने क्लाइंट्स से जब फ्री होती हूँ तो ईद वाले दिन मैंने आपको बताया कि मैं सोती हूँ जी, क्योंकि और सब फैमिली वालों को भी पता होता है कि आज वो फ्री हुई है, रात को लेट नाइट आई थी तो सोई होगी। उसके बाद फिर वही शाम में उठते हैं 4 बजे तक, फिर सबको तो मिलते हैं, गोश्त तैयार वगैरह होते हैं। तकसीम करने का शौक है, कुछ उसमें हेल्प गोश्त करते वगैरह हैं जो है आप? वो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड वगैरह कर देते हैं डिवाइड। आप सिर्फ खाने की हद तक? मैं सिर्फ खाने की हद तक हूँ। तो सासू माँ यही नहीं कहती हैं आपको कि हेल्प करो? नहीं, वो बहुत प्यार करती हैं, वो कहती हैं जो तुम्हारा दिल वैसे करता तो है तुम वो तुम्हारी करो। सासू माँ भी नहीं कहती। That I know. वो भी इसी तरह ख्याल हाँ, रखती और है। फिर अपनी अम्मी से, बहन भाइयों से मिलना होता है ईद वाले दिन। बस यही ईद। पहले ज्यादा मजा आता था ईद का, जब ईदी मिलती थी। और अब कितना तो ईदी टाइम हो देनी गया पड़ती आपको है। अपना ये जो सेटअप शुरू किए हुए या काम इसको करते हुए? ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाली हैं। अच्छा जी। और जो आपकी स्टडीज हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं या वो डिफरेंट है? स्टडीज़ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है,
उसके बाद फिर मैंने ये मेकअप आर्टिस्ट का किया, उसके अलावा मैंने स्किन का भी किया हुआ है सारा, सर्जरी मेड का डॉक्टर्स हॉस्पिटल से। बट ये कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है स्किन में, इस वजह से मैं स्किन में नहीं गई, मेकअप और हेयर का करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। वाजिद भाई, अब काफी चिटचैट तो हो गई है जी, अब एक अब आपको परफॉर्मेंस पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। होना चाहिए। हाँ जी, बस अब तो एक गाना बनता हाँ है। जी। सुनाइए ना फिर, हुजूर क्या सुनाएंगे? कौन सा सुनाए आप बताइए। आप बताइए। साधा रे रे गा 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 मारे साधा रे सोहना रज के जनाब तूए कसम खुदा दी गुलाब तू होठ पत्तियां दे वांग तेरे साडे दिल दे तहिन लुटेरे। क्या बात है, क्या बात। जुल्फ खोले त शाम होवे, हर कोई तेरा गुलाम होवे। वाह, बहुत आला, बहुत आला। हर दे दिल दी कहानी तू है, वाह, हूर परियां दी रानी। वाह 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 वाह। अपने आप च सुचेंदा बैठा, तारीफ तेरी करेंदा बैठा। वाह वाह वाह। सारे जगदा रईस तू में, हुसन दशा ते नफीस तू। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। सारी दुनिया तू है निराला, वाह, नसीब रमजी नु हो मिशाला। क्या बात। ओए मैं तू पूछे ता सच्ची गल ओए सारे जगदा नवाब तू। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गड्डियां दे धूम आया, वाह, ओ लोकां दे तसाए हौसले ओए साडा हिको हिक तू आया। क्या बात है, क्या बात है। नवा नवा बेली मैं बनाया यकीनू, अखियां दी सेज ते बिठाया यकीनू। नवा नवा बेली मैं बनाया यकीनू, अखियां दी सेज ते बिठाया यकीनू। इको साडा यार, इको साडा प्यार, इको साडा यार, इको साडा प्यार, दिल्ली विच अपने वसाया यकीनू, यकीनू, यकीनू। नवा नवा बिठाया यकीनो। मिठी मिठी गल्ला मेरे नाल करदा, देखा जदा ओनू मेरा हाथ ठरदा है। जान मेरी ओ जान मेरे, जान मेरी जान है बुलाया यकीनू, अखियां दी सेज ते बिठाया यकीनू। इको साडा यार, इको साडा प्यार, ओ दिल्ली विच अपने वसाया यकीनू। नवा 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 बेली मैं बनाया यकीनो, अखियां दी सेज ते बिठाया यकीनो।
कोल रंदा है कदी भी नहीं मेरे कोलों दूर जांदा है हर वेले अखियां दे कोल रंदा है जिंदगी दा साथी मैं बनाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है किनों इको साडा यार इको साडा प्यार ओ दिल्ली विच अपने वजाया है किनों नवा नवा ओ नवा 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 बेली मैं बनाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है किनों बेली मैं बनाया है बनाया चुन के आंदा ये सकूलियों दी गल्लां सुन के बेली मैं बनाया है बनाया चुन के आंदा ये सकूलियों दी गल्लां सुन के करके मैं प्यार विखाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है किनों इको साडा यार इको साडा प्यार ओए दिल विच अपने वजाया है किनों नवा नवा ओ नवा 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 बेली मैं बनाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है किनों मंगा मैं दुआवां रवे कोल जख्मी प्यार विच मंगा मैं दुआवां रवे कोल जख्मी प्यार विच देवे ना रोल जख्मी असासीने असासीने नाल बस लाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है इको साडा यार इको साडा प्यार ओ दिल विच अपने वसाया है किनों नवा बेली मैं बनाया है किनों अखियां दी सेज ते बिठाया है ओ नवा नवा बेली मैं बनाया है नवा नवा बेली मैं बनाया है अखियां दी सेज ते बिठाया है जितनी तारीफ की जाए कम है बिल्कुल बगदादी साहब बहुत आला ये तो आपके लिए क्लैपिंग लेकिन जो आपकी टीम थी ना जो उसने साथ में चस करवाई ना इन सब के लिए भी क्लैपिंग बहुत आला और लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे बहुत आला शायरी जनाब ये आपने गाना सुना और गाना हम आपने तो यहाँ पर अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन रहे हैं लेकिन हम जब यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं कैमरा मैन है या पीछे जितना भी स्टाफ मौजूद है या जो हमारे गेस्ट हैं जो ये इस वक्त फील कर रहे हैं ना वो शायद आप लोग वहां पर फील ना कर सकें क्योंकि जो इतना इंटरेस्टिंग और मजे का समय यहाँ पे बन गया है गाना सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन मेहरीन अभी अब हमें यहाँ पे एक ब्रेक भी लेनी है उसके बाद फिर मैडम साहिबा की जानिबाना उनसे भी हमने गाना सुनना है ऑब्वियसली तो ब्रेक लेते हैं बिल्कुल ब्रेक लेते हैं उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे और हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है फिर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं स्टे विद अस एग्जैक्टली
अजमाही, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं ना मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना, मैं तशना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मैं हुस्ने मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं हुस्ने मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं जलवाए जानाना, मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मैं वासफ़ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासफ़ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं नाराए, मैं नाराए, मैं नाराए, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए, नाराए मस्ताना, 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 मस्ताना। जबरदस्त, बहुत आला, जबरदस्त, क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब। जनाब एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और नारा मस्ताना ये कलाम जब भी आप सुने, दिल को छू गया, जब भी आप सुने, बिल्कुल आपको हमेशा ये ताज़ा कर देता है, आपके अंदर की ताज़गी को दोबारा से उभार देता है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये कलाम हमें अता किया। डीजी साहब, ये जो अभी परफॉर्मेंसेस आपने हमारे साथ बैठ के यहाँ पे एंजॉय किए हैं, वैसे और तो काफी एंजॉय कर रहे थे, और बिल्कुल महसूस हो रहे थे, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि शायद इतना एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ भरपूर इन्होंने एंजॉय किया। हमने तो होस्ट होते हुए भी हमने एंजॉय करना होता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उतना एंजॉय किया है। एक तो आपको इस तरह के मौके शायद कम मिलते होंगे क्योंकि मसरूफियत उस तरह से है, दूसरा ये सामान जो भी आपके सामने है, क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दोनों आर्टिस्ट हैं, मैडम तहसीन साहबा और बगदादी साहब, जी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे पहली दफ़ा इन दोनों को सुनने का मौका मिला और नो डाउट के लाइव इन्होंने जो है ना वो समा बांध दिया। ईद की जो खुशियाँ हैं उसको दोबारा हो गई हैं। ऑफिशियल कैपेसिटी में हमें जो है ना टाइम नहीं मिलता, इतना जो है ना वो वक्त नहीं मिलता कि जो है ना लाइव एक्टिविटी में आप बिल्कुल को देख सकें। आप तो किसी मेहंदी शेंदी में भी नहीं जाते होंगे, चाहे क्वालिटी नाइट हो या कुछ भी हो। आपको मौसीकी पसंद है, किस किस्म की मौसीकी सुनना पसंद करते हैं आप? देखिए, मौसीकी तो जाहिर पसंद है, मैं फोक को ज़्यादा पसंद करता हूँ और तो सूफियाना में आबदा परवीन साहब को मैं बहुत खुश जो है ना वो शौक से सुनता हूँ
आरिफ लोहार साहब का सुनता हूँ। उसके अलावा फिर मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात जो है वो पॉप भी सुनना जी। कभी क्या तो चीज़ों को जो है सैड म्यूजिक पसंद है आपको या कभी नहीं, अब सुना वो हो? उम्र गुजर गई। कभी जवानी में अब तो सुना माशाल्लाह हो? married है। जवानी में तो सुना होगा ना आमिर। मूड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बाज़ औक़ात आपको जो है ना उस तरह के अभी जो गज़लियात हैं उनको सुनने का शौक कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है, तो बाज़ औक़ात पॉप को सुनने का कर रहा होता है, बाज़ औक़ात आपका जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक का कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें फ्लेवर्स ऑफ लाइफ हैं। बिल्कुल लेकिन जो परफॉर्मेंसेस हमने अभी सुनी हैं उसका जो है ना मैं चाहूँगा कि शो पे इन दोनों आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल जबरदस्त। आसिम साहब गुनगुनाते भी होंगे ना? कभी शौक हुआ हो थोड़ा सा कॉलेज लाइफ में तो होता होगा। क्वेश्चन जो है ना वो कर लिया है आपने। वैसे रहा है कभी शौक? होगा शौक आपको? पहले जवानी में कॉलेज के टाइम जवानी के में टाइम अभी भी जवान है। तो लेकिन शायद उस तरह से जो है ना ज्यादा वैसे आपको बताऊं अमारा गा लेती है। हाँ हमारे से तो हम जरूर सीखेंगे। गुनगुना लेती हैं। मुझे याद है आप एक शो में गुनगुना चुकी हैं। नहीं आप नहीं थी? नहीं होगा मेरा ख्याल है। लेकिन वैसे मैं गुनगुना रही थी जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर बेसिकली आपको याद करें कि आपने हमें गाना सुनाना सुनाना है। अच्छा हमारा ये वो बताइए। बीच में रह गया। आसिम साहब कुछ बताना चाह रहे थे बता रहे कि गुनगुनाने का उनको शौक है। मैडम नहीं वो बात हो गई। यकीन करें नहीं है, याद ही नहीं है। मैं सेव कर रहा हूं। मैं सेव कर मुझे रहा अंदाजा हो रहा है आप सेव कर रहे हैं। हूं। चले हमारा से कुछ पूछे। चले हमारा से पूछ लेते हैं। हाँ जी हमारा चलें एक तो मौसीकी का तो हो गया, परफॉर्मेंसेस भी यकीनन आपने उतनी ही इंजॉय की हैं। मुझे ये बताइए कि ईद पे भी क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, हमने आपसे पूछ लिया पहले की ईदें कैसे गुजरती थी, अब की कैसे गुजर रही हैं। आपने अपनी लाइफ में अब आगे क्या गोल सेट किए हुए हैं, कहाँ तक जाना है, फ्यूचर में क्या कुछ कर? अभी वो तो नहीं बता सकती, या वो बस तो पैसे कमाने सरप्राइज है। अच्छा या वो बस तो पैसे कमाने हैं, लोगों का मेकअप मैं करके? कहती हूँ कि जो आपकी मतलब ख्वाहिशात हैं, जो आपका एम है, वो जब हो जाए कंप्लीट फिर उसको बताना चाहिए। इट सीम्स कि आपने बहुत बड़े बड़े सोचा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर यहाँ तक लाए तो आगे भी लेके जाएंगे। बिल्कुल सही है। मैडम आप से एक तो पहले मैं चले ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आबिदा परवीन साहिबा का टच आप में है या उनका अक्स आप में है, और जो आपका जर्नी शुरू हुआ वो किस पॉइंट से ये शुरू हुआ? बेसिकली जो मेरी फैमिली है वो उनका इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल। और आबिदा जी एक पाकिस्तान की ऐसी आर्टिस्ट है कि जिन्होंने सूफ़ी में अपने आप को मनवाया। अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ पे देखें कि लोगों को हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती, लेकिन जब मौला मौला हो रहा होता है तो सारी दुनिया उस पर झूम रही होती है। बेशक इस नाम में इतना असर है। बेशक। लेकिन जब मैं शोबिज़ में आई थी तो मुझे क्योंकि मैं एक लेडीज़ थी और उनको अगर देखा जाए तो उनको एक फ़कीर औरत समझा जाता है, और हैं वो, कोई शक नहीं। और जब वो एक स्टार्ट करती हैं अलाप से तो आप समझते हैं कि एक सहर तारी हो जाता है। कोई शक नहीं। ये एक करम की बात होती है। हम लोग गा रहे हैं लेकिन कुछ लोग करम वाले हैं, नज़र वाले हैं, कोई शक नहीं। और जो उनके ऊपर उतार है वो एक मालिक की बड़ी खुसूसी एक अता है उनके ऊपर। आपकी आबिदा परवीन साहिबा से अभी तक कोई मुलाकात जी, हुई जी, है, और उन्होंने क्या आपको रिमार्क्स आपके हमारे बारे में ये या दिन में कमेंट्स? एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई जिसपे मैं उनको मिल रही हूँ और उनके पाँव को हाथ लगा रही हूँ, और जितना वो प्यार कर रही हैं, वो एक बड़ी खातून है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ज़मीन का आसमान के साथ कोई नहीं हो सकता। अच्छा एक कहीं से सीखा, कहीं से मैंने तालीम अपने इसकी वालिद साहब हासिल से की? सीखा है माशाल्लाह। जी, वो मैंने अपने जी जी। और जब मैं शोबिज़ में आई थी तो उसी वक्त फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे आबिदा जी का जोड़ा जो है वो मैं इख्तियार करना, क्योंकि हमारी तबीयत भी और ये सारा कुछ था, वही है। तो मैंने कहा कि ये इससे अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए मैंने फिर जी। अच्छा एक थोड़ा पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आप एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी शादी पर आपने परफॉर्म किया था, वहाँ से भी माशाल्लाह लोगों ने आपको बड़ा पसंद किया। तो लोग बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं तो कि वहाँ पर आपको कितनी अमाउंट इकट्ठी हुई थी? नहीं आगे वो खाने के ये मुझे खुसूसी मैसेजेस आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने मैसेजेस अभी तक मुझे आ चुके हैं, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि मैडम से ये सवाल जरूर करें। कुछ लोगों ने कहा जी इन्होंने 2 कमर्शियल प्लॉट ले लिए हैं। हाँ जी, तो कुछ ने कहा लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। कितना अच्छा? कुछ 6 महीने साल जितना था? नहीं, इससे ज्यादा ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्या बात है। चलें जी। अच्छा बगदादी साहब,
जब आप पूरी दुनिया में, जैसे आपने बताया कि ख़ास तौर पे जो आपकी टीम है वो पूरी दुनिया में आपके साथ भी जाती है, फॉरेन टूर्स पे भी जाती है, जब आप फॉरेन टूर्स पे जाते हैं तो सराइकी को वहाँ पर कितना पसंद किया जाता है? एज ए सराइकी के सिंगर होने के नाते कितना पसंद किया जाता है सराइकी ज़ुबान को? देखिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब लोग जो बाहर के मुल्क में है, यूरोप में, यूके में है, आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी हैं पाकिस्तानी, तो ज़्यादा ये अपर पंजाब के लोग हैं, तो ज़्यादा यूरोप में होते हैं, तो वहाँ मतलब ये लोग बहुत पसंद करते हैं हमारी जो ये ज़बान सराइकी, पंजाबी व सराइकी हम गाते हैं। और ये इतनी मीठी ज़ुबान है। कोई मदर लैंग्वेज है वो सराइकी है। सराइकी। वैसे मैं आपको एक अपने दिल की बात बताऊं, मेरा पिछले दिनों में बहुत शिद्दत से दिल कर रहा था डीजी साहब कि मैं सराइकी सीखूं। इतनी मीठी और इतनी खूबसूरत लगती है आवाज़। जी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ज़रूर आपको सिखा दूंगा सर। मैं आपका बल्कि आप शो में आप सुन रहे हैं, बल्कि शो में तो उर्दू बोल रहे हैं। जी जी जी। तो अब बाद में क्योंकि सबको सराइकी समझ नहीं आती, आप थोड़ा सा इनके साथ बोलिए। कुछ आमिर साहब को कोई कमेंट करें आप। तो मैं इंशाल्लाह ताला मौसीकी सिखा दे सा और इंशाल्लाह ताला अच्छी गपशप ले साएं, चाय पिसाएं। क्या बात, शो तो बाद, क्या बात है, जरूर। और अब नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले आप सराइकी में ही हमें कुछ सुना सकते हैं अगर? जरूर। तो जनाब सराइकी में कुछ सुनते हैं बहुत ही अच्छा सा बगदादी साहब से, और साथ ही एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बगदादी साहब की परफॉर्मेंस। ये तनु वो सॉन्ग सुनाने लगा जेडे कि पूरी दुनिया ते वायरल होया सॉन्ग। कोई काले का माया ओए आप पवे से ओए चूड़ी पवड़िए सोने दी हथ विच सजना आई हुई है, सोने दी हथ विच सजना आई हुई है, छदिल से सजी दे खुदाइन से सजी दे तोवा घर कसम जाई हुई है, सोने दी हथ विच सजना आई हुई है, सोने दी जोड़े। वंग नाले सोने दी सोने दी चूड़ी मुड़ी मुड़ी अटके वंग नाले औखी बामें सौखी बीसी ढोल दे संग नाले सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई हुई है, सोने दी जोड़े। सोने दी चूड़ी और सुनियारा तोले दी आप पवे सोड़ी माना ढोले दी, सोने दी चूड़ी हथ विच सजना आई हुई है, सोने दी
ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਾ 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 ਸਦਾ ਰੇ 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 ਸਾ 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 ਸਦਾ ਰੇ 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 ਸਾ ਸਾ ਸਦਾ ਰੇ ਸਾ ਸਾ ਸਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਾ ਰੇ ਸਾ 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 ਸਰੇ ਗਾ 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 ਮਾ 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 ਗਾ ਮਾ ਦਾ 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 ਮਦਾ ਨੀ 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 ਦਾ ਨੀ ਰੇ ਸਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਏ ਜਗ ਲਲ ਰੱਖੀ ਮਾਰ ਫਰੂਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਛੱਡ ਨ ਸਸ ਰਾਇ ਨ ਸਸ ਤੋਮਾ ਗਲ ਕਸਮ ਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ सराइकी इस वक्त बहुत रची हुई है और हमारा ये सराइकी का कलाम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आप सब लोगों की नज़र है। माहिदिया नाज़ा मैं लख लख वारियां माहिदिया नाज़ा मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां माही दिया नाज़ा तो मैं लख लख वारियां माही दिया नाज़ा तो मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ी नाज़ा तो मेरे ते करम होया मेरी सरकार दा मेरा लजपाल सोना डुबियां नु तारदा मेरा लजपाल सोना डुबियां नु तारदा बख्तां दियां मेरे बख्तां दियां मेरे बेड़ियां ने तारियां बख्तां दियां मेरे बेड़ियां ने तारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां माही दियां नाज़ा तो
मुकाइयां गल्लां साईं ने मुकाइयां गल्लां कोड़ियां ते खारियां साईं ने मुकाइयां गल्लां कोड़ियां ते खारियां ओ ला जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां माही दे नाज़ां तो मैं लख लख वारियां ओ ला जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां माही दे क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। जनाब एक बार फिर से आपको जागो लाहौर ईद स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। और जो समा आज के प्रोग्राम में यहाँ पर बना हुआ है वो देखने के लायक, सुनने के लायक और महसूस करने के लायक है। हम लोग जो महसूस कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर आप भी महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। और जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे पास महरीन गेम्स हैं। जी बिल्कुल। इतने खूबसूरत हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल उतनी ही अच्छी हमारे पास गेम्स हैं। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? डीजी साहब से करेंगे, डीजी साहब से करेंगे। हमने सबसे पहले जैसे आपने कहा था ना कि इनको तंग करना है पहले। आसिम साहब ये एक जुमला मैं बोलूंगी, आप मैं कुछ और चाह रहा था, महरीन चाह रही है आपसे टंग ट्विस्टर पूछें। एक कहानी आपने बनानी है, एक जुमला मैं बोलूंगी, कोई भी आप उसमें कहानी जो आपको लगता है उसमें ऐड कर सकते हैं आप। और एक कहानी बनानी है आपके लिए है। मैं सब्जी मंडी गया, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि इसको आपने ना जुमला जो है ना कहानी बनानी है। देखिए उसके बाद मुझे जो है ना वो फूड अथॉरिटी की टीम को बुलाना पड़ा ताकि कीमतों को चेक कर सको, इंस्पेक्शन जो है उसको देखा जा सके। और फिर फूड अथॉरिटी की टीम आई, उन्होंने जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह की और दुकानदारों ने यकीन दिलाया कि हम जो है ज़्यादा नरखों के ऊपर सब्ज़ी नहीं बेचेंगे, जायज़ मुनाफा लेंगे और अच्छी चीज़ जो है वो बेचेंगे, क्वालिटी की चीज़ बेचेंगे, जायज़ मुनाफे के ऊपर बेचेंगे। जी क्या बात, आपने अपनी जॉब से रिलेटेड ही बना ली। ऑब्वियसली आपने पूछा भी इसीलिए। मैंने पूछा था कि शायद कुछ समथिंग एल्स, यू नो। नहीं ना, कैसे हो सकता है। अच्छा हमारा आपसे कत्ल करना है तो नजर से कर। आगे भी रही है भी होंगी। हाँ जी। कत्ल करना है तो मेकअप से कर। नहीं एक स्टोरी बनानी है ना, नजर से कर, आगे कोई स्टोरी बनाए आप। आगे कोई स्टोरी बनाओ, वैसे कोई साजिश ना कर। मेकअप से रिलेटेड ही बनाते हैं। हाँ कुछ भी बना दे। ऐसा मेकअप होना चाहिए हाँ कि देखने वाला कत्ल हो जाए। क्या बात है। और अब आपसे है, अब ये है कि एक जुमला मैं बोल रही हूँ, समझ आ गई होगी आपको। मैं जागो लाहौर के प्रोग्राम में आई तो मुझे बहुत मजा आया, वहाँ के एंकर बहुत अच्छे थे। अरे किसी ने हमारी भी तारीफ की है। वैसे सही बात है। एक मैं मैडम से पूछना चाहूंगा जी। मैं देखने में भोली हूँ पर आगे आपने कंप्लीट कर दिया। मैं बड़ी चालाक। लेकिन देखने में जेन्युइनली आप माशाल्लाह मासूम सी लगती हैं, भोली सी लगती हैं, बट है चालाक। यह जुमला कंप्लीट किया है। दिलवाना चाह रहा मेरा आपसे। चल आप ऐसा कहना, कोई बात नहीं हम क्यों कहेंगे जी, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी मोहब्बत है, आप हमारे प्रोग्राम में। बगदादी साहब जी, आपसे है कि ईद की दावत के लिए मैं गया और मुझे वहाँ देखने को कुछ ना मिला। हाँ मुझे दोस्तों ने बुलाया ईद की दावत के लिए। ये दिल की बात कर रहे हैं आप। देखने गए तमाम, उन्होंने कोई नहीं किया। मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया और मायूसी हुई। फिर आपने दोस्तों से शिकवा भी किया कि अगली बार इंज दी महफिल नहीं होनी चाहिए। मैं खाना खाने के लिए गया लेकिन खाना बहुत माटा खाया। अच्छा जी, और भी हैं वो इसी से कर ले जी, इसी से रिलेटेड कर लें, एक और जुमला कर लें या कुछ और कर लें। टंग ट्विस्टर्स होने चाहिए। चलो टंग ट्विस्टर कर लो, स्टार्ट करो। आसिम साहब आपसे मेरे ख्याल से स्टार्ट होना बनता है अब। आपने 10 टाइम्स कहना है अब्दुल गोल गपंगम। दोबारा पूछिए। अब्दुल गोल गपंगम 10 दफा कहना, मतलब मैक्सिमम स्पीड में कहना। अब्दुल गोल गपंगम, 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 अब्दुल गोल गपंगम। 10 हो गया। अरे गुड क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग। आप ये बोल के बताएं मेकअप का ब्रेकअप, क्योंकि आपकी फील्ड है ना मेकअप का ब्रेकअप। हाँ ये आपने तेजी से बोलना है।
मेकअप का ब्रेकअप, 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 मेकअप का ब्रेकअप। गुड, बेहतरीन। लेकिन चूंकि आपकी फील्ड से रिलेटेड वाली साहब से मैं जी 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 बगदादी साहब, आपने बोला 10 टाइम्स पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लड़की पतली लकड़ी पतली, लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, लकड़ी पतली, लकड़ी पकड़ी। मुझे नहीं दोबारा ट्राई करें, बगदादी साहब ने मजा आ रहा है, दोबारा। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। जी बोले इसको तेज तेज। पकड़ी लड़की पकड़ी लड़की, देख लो बगदादी साहब, दिल की आवाज बाहर आ रही है। और देखने का भी वही था सीन है। आप ट्राई करें, पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 लड़की पतली लकड़ी पतली, लड़की पतली लकड़ी पतली। हो गुड गया। गुड जबरदस्त। तो जनाब गेम्स भी हो चुकी हैं, चिट चैट भी हो चुकी है, अब क्लोजिंग की जाने बढ़ना है, लेकिन क्लोजिंग से पहले हमने डुएट भी सुनना है और डुएट से पहले एक मैसेज भी, एक मैसेज और बहुत जरूरी है। तो हमेशा की तरह डिजिटल से हम शुरू करेंगे इस ईद को लेके खास तौर पर, और इसके अलावा भी अगर कोई खास मैसेज देना चाहें लाहौर को, खास तौर पे लाहौर को, क्योंकि आप तो वैसे पूरे पंजाब को कवर करते हैं, लाहौर को भी और पूरे पंजाब को क्या मैसेज है? दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि कुर्बानी की ईद में दूसरों को शरीक करें, और जो आपका अपना हिस्सा है उसमें से भी गुराबा का हिस्सा जो है वो निकालें। बिल्कुल सही। इससे यही जो कुर्बानी की स्पिरिट है कि आप अपनी जो खुद खाना चाह रहे हैं उसको किसी को खिलाएं, यही जो है वो कुर्बानी की स्पिरिट है। बिल्कुल सही। और दूसरा मैसेज ये है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप मुनासिब और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ईद पे ओवर डाइटिंग नहीं करें, ओवर ईटिंग नहीं करें, और गोश्त को मुनासिब मिक़दार में खाएं, और उसके बाद उसके साथ नींबू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, और कम मसाला जात और कम जो उसके अंदर घी या ऑयल है उसका कम इस्तेमाल करें, और उसके बाद कुछ ना कुछ वॉक करें, क्योंकि आप हेल्दी होंगे। खाएं भी भूख के मुताबिक, ओवर ईटिंग नहीं करें, भूख के मुताबिक खाएं, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो ईद को ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। बहुत से लोग ओवर ईटिंग की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो फिर दूसरों की भी ईद खराब कर देते हैं। और बड़ी ईद के बाद हमेशा से हॉस्पिटल में ज़्यादा रश हो जाता है, और मौसम भी ऐसा है, मौसम भी अभी गर्मी का मौसम होगा, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो गोश्त है उसकी मिक़दार को कम करें, और नींबू पानी और उसके साथ जो अदरक का इस्तेमाल भी जो है वो अच्छा होता है, और साथ में कुछ ना कुछ वॉक भी करें। बिल्कुल। और हमारा आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। समटाइम ये होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए? ख़वातीन को ये भी बताएं ना। महरीन ये आना चाह रही है। महरीन वैसे तुम ऑलरेडी खूबसूरत हो, क्या करना है? खूबसूरत दिखने के लिए वही वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, अपनी स्किन को डेली प्रेप करें, डेली बेस पे अपनी स्किन की क्लिनजिंग करें। सिर्फ सैलून वालों पे मत छोड़ें कि आप महीने बाद जाएंगे तो अपना एक फेशियल लेंगे, डेली बेस पे भी आपकी स्किन की केयर जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ ऐसा नहीं होता, कभी भी सैलून जाके फेशियल करा के आप गोरे नहीं होते, जस्ट स्किन क्लीन होती है। जी ठीक है, गुड मैसेज। और अब आप क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को और अपने प्यारों? मैं यही कहती हूँ कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। क्या बात। और जो कुर्बानी है, पहले तो ये मैं आपको बात ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपने मियाँ से कहा कुर्बानी ले, उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं कुर्बानी देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा कुर्बानी का ये हक बनता है कि कुर्बानी करके किसी रोड पे खड़े हो जाएं, और जो मस्कीन लोग हैं उनको सिर्फ गोश्त दिया जाए। क्या बात। क्योंकि अब सिर्फ यही देखा जाता है कि जिसने गोश्त भेजा है उसके यहाँ गोश्त भेजा जाएगा, जो क्योंकि कुछ हम तो लोग ऐसे हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गोश्त नहीं मिलता। सही बात। तो ये उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको गोश्त दिया जाए। ईद है ही उनके लिए। और मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इशू है कि लोगों ने कुर्बानी के बाद बहुत ज़्यादा गंद लोगों के घरों के आगे है, और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये ज़रूर करें कि
इससे ये है कि ईद आई है लेकिन किसी के लिए ये ना बन जाए कि किसी की जान ही ले जाए। बिल्कुल, और जो कुर्बानी का मकसद है, जो हक है, उसको प्रॉपर अदा करें और ये कोशिश करें कि जिन्होंने नहीं खाया वो खा सकें, उन तक जरूर। तो मेरे ख्याल में वो कुर्बानी कबूल है, ना कि सिर्फ जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी दी है हम उन्हीं के घरों में भिजवाते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फ्रिज को जरा ज्यादा ना भरें। हाँ, धो के वो रख के सारा कुछ वो ना करें। अपने जो लोग जिनको नहीं मिलता उनको दें। हमें तो मालिक ने मतलब हर सारा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन उन लोगों को जरूर देखना चाहिए। बहुत दादी साहब, सबसे पहले जो ईद पे रूठे हुए हैं उनको मैं जरूर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अपनों का, आप भी किसी से नाराज हैं। अपनों का बड़ी ईद पे खास ख्याल रखना चाहिए। क्या बात जी। उसके बाद इसी ईद पे मेरा न्यू गाना आया है माशाल्लाह। बहुत आला, ये सबसे अच्छा मैसेज था। बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़्दान। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल हो लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चारों चराग तेरे बलने हमेशा, चारों चराग तेरे बलने हमेशा। पंजवा बालने आया बजा के झूले लालने, पंजवा बालने पंजवा बालने आया बजा के झूले लालने। सिंधड़ी दा सहमंद दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा अंदर अली दा पहला नंबर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। मामा नू पीरा बछड़े दे नहीं, मावा नू पीरा बछड़े दे नहीं, भैणा नू देना है वीर मिला झूले लाल हो भैणा नू देना है।
मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पा कलंदर मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर थैंक यू तो जनाब आज का शो जितना हमने इंजॉय किया यहाँ पर बैठकर, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा आपने भी अपने घरों में बैठकर, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर इस शो को इंजॉय किया होगा। जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं है महरीन, लेकिन इजाजत बिल्कुल लेना पड़ेगी। आज के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। देखते रहिए जागो लाहौर और लाहौर न्यूज़। बिल्कुल।